तो ऐसा करेंगे, अभी ना हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले So please क्लासरूम, है make ना? me host. हाँ हाँ, रुक जा भाई, पहले तो मैं अपना माइक वीडियो तो ऑन कर दूं एटलीस्ट। चल, आप हैंड रेज कर देना जरा मॉनिटर। देखा देखा देखा, ये सब माइक ऑन रखते हैं ना लोग। ये बिलाल है और यासिर है, ये लोग माइक अपना ऑन रखे हुए हैं। सबको ऑफ कर दे भाई। कितनी बार ये सब चीज सिखाया जाए लेकिन तब भी इन लोग आदत नहीं छोड़ते हैं यार। मेरा माइक आ जाओ। ठीक है, सॉरी, चलिए जल्दी शुरू करते हैं हम लोग, है ना? सर सुबह से बना रहा हूँ, थक गया था, आज स्कूल का काम नहीं हो पाया। वाह रे वाह रौनक, ये सब तो फिर जिम्मेदारी क्यों लिया भाई तू? ये सब आज ना रौनक ने नहीं भेजा है। रौनक का मामला रफा दफा हो सकता है। जो मेरे को आज रात तक लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 आज जो होगा अच्छे से भेज देगा। अब से उसी का लेक्चर अपलोड होगा, क्योंकि रौनक अपने टाइम पे नहीं चल रहा है। लेक्चर का मतलब था उसी दिन मेरे को चाहिए, या अगले दिन सुबह में, वो काफी लेट चल रहा है। भेजे मेरे को लेक्चर, मैं सिलेक्ट करूंगा। नजालिया, आप लेक्चर बहुत अच्छा बना रही थी। नजालिया, आप अपना ट्राई कर सकती हैं, मेरे को भेज सकती हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने टाइप 3 तक देख लिया था। टाइप 4 की बात करते हैं। सॉरी सर, मेरा डेटा प्रॉब्लम की वजह से हुआ। कोई बात नहीं रौनक, आपको ना चीजों को समझना है, सीरियसली लेना है, कि आपके चक्कर में शायद आपको ये नहीं पता कितने बच्चों का नोट्स लोग सही से नहीं बना रहे हैं। बच्चे के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, ठीक है? एटलीस्ट थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना है। एक मौका दिया मैं आपको, और रात तक अगर मेरे को लेक्चर 5 और 6 नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाएगी, ठीक है? जो इस चीज को एकदम सीरियसली ले रहा हूँ। तो क्या बात है इमरान, बहुत अच्छे से काउंटिंग रख रहा है भाई तू तो एकदम। ठीक है, कर लेंगे, टेंशन ना ले यार। अल्लाह करे इतना हो जाए इमरान जितना तुम बोल रहा है यार। मेरे पास वक्त नहीं मिल पाया, आपको लगता होगा कि मैं बहुत फ्री बैठा हूँ, एकदम ऐसा नहीं। अभी जस्ट चाय फिनिश करके मैं आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ। चलिए बहरहाल, इससे क्या फर्क पड़ता है। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टाइप नंबर 4। बिफोर दैट वी हैव टू जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड ऑन लास्ट लेक्चर्स। हम लोगों ने अपना वर्ड्स प्रॉब्लम का पार्ट शुरू किया था, जहां पे सबसे पहले बुढ़ापे से रिलेटेड हम लोगों ने सवाल किया था, जहां पे मैंने आपको सिखाया था अब्बा बेटा मेथड। कल भी पार्ट में उसी में चला गया, अब्बा बेटा मेथड में चला गया था। उसके बाद फ्रैक्शंस और रेशियोज के बारे में हम लोगों ने जाना था। फ्रैक्शन और रेशियो कहते हैं किसको, उसकी थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं। कल तो सिर्फ हम लोगों ने ये देखा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, नंबर्स का लेना देना, कि कैसे शुरू करते हैं हम लोग, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे बनाते हैं, मल्टीपल ऑफ नंबर्स कैसे बनाते हैं, डिवाइजर्स ऑफ नंबर कैसे बनाते हैं, एक्सीड करेगा तो क्या कहानी होगी। पता नहीं, रिवर्स वाला आज पढ़ना है। आज हम देखेंगे टाइप 4। पता है मेरे को, टाइप 4 में ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन डिजिट्स ऑफ नंबर्स, है ना? तो अगला टॉपिक है, आज हमें देखना है प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन डिजिट्स ऑफ नंबर। डिजिट्स ऑफ नंबर, नंबर के डिजिट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं ना। तो 2 मिनट दीजिए, आप इसकी थ्योरी तुरंत समझ जाइएगा आप ना। आज इसकी थ्योरी बहुत जल्दी समझ जाइएगा आप। 2 मिनट दें बस। आप बचपन में 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई लिखते होंगे, कि दिस इज अ 2 डिजिट नंबर एक्स वाई, है ना? 2 डिजिट नंबर, ये एक्स वाई बचपन में आप ऐसे लिखते होंगे। लेकिन बड़ा मजा आता था जब इसको बोला जाता था कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाइए आप। अरे सर क्या बात बोल दिया सर। टेंस डिजिट को, टेंस प्लेस डिजिट को एक्स 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यूनिट प्लेस डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यही जो एक्स वाई नंबर है हमारा, वो 10x प्लस वाई लिखा जाता है। बहुत शानदार। तो नंबर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड, अगर हम इक्वेशन में बात करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं। लिखने का सही तरीका तो ये, रिप्रेजेंटेशन हम लोग 10x प्लस वाई करते हैं। सेम अगर 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये वाला प्लेस हमें पता होना चाहिए। दिस प्लेस इज नोन एज वंस प्लेस, है ना? वंस प्लेस बोलते हैं इसको। और ये वाला जो चचा है इधर वाले, इसको हम लोग टेंस प्लेस बोलते हैं। क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है, अभी आपके लेवल में तो नहीं पूछता, कल को मैं ब्ला 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 करके एक सवाल दे दूं और बोलूं व्हाट विल बी द टेंस प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ठीक है? तो उस तरह से हम लोग बड़े आराम से, कल वाला रिवाइज हो गया दोस्त। नंबर्स के केस में ज्यादा लोगों हम लोग पढ़ा नहीं था, नंबर्स का केस का हम लोग रिवाइज कर लिया। तो अब बात करते हैं ना सर, अगर हमें 3 डिजिट नंबर अगर लेना हो तो कैसे लेंगे?
थ्री डिजिट नंबर एक्स वाई जेड होगा, सबको पता है थ्री डिजिट नंबर अगर हम बात करेंगे तो वो एक्स वाई जेड होगा। लेकिन उसको लिखेंगे क्या, कभी आपके लेवल में वैसे थ्री डिजिट नंबर आएगा नहीं, लेकिन हमें जरूरत पड़ता है कहाँ पे, जब हम लोग ना बात कर रहे होते हैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर। अब एक्स वाई जेड को अगर हम लिखते थ्री डिजिट नंबर तो है, तो ये 100x 10y और प्लस का जेड हो जाता, नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे करता है। तो ये अभी फिलहाल आपके लेवल का नहीं है, अभी आप छोड़ दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 10th में भी जरूरत नहीं पड़ती, 11th में जरूरत पड़ती है इसकी। एक्जैक्टली 100x प्लस 10y प्लस का जेड के बराबर हो जाएगा। तो नंबर को हम ऐसे लिखते, तो ये अगर हमें पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर क्या होगा, तो रिवर्स नंबर मतलब उलट दो, जो नंबर एक्स वाई है अब वो वाई एक्स बन जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा वो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, तो दैट विल बी आवर रिवर्स नंबर। और यहां पे सारी कहानी नंबर्स और उसके रिवर्स नंबर पे बात बोलेगा, डिफरेंस ये हो गया है, एडिशन ये हो गया है, जोड़ दिया दोनों को तो ये कहानी हो गई है, तो इस तरह से ये बात करेगा। तो राइट डाउन द थ्योरी, हम लोग इस पे बेस सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से कल 2 सवाल किए थे ना, तो आज शायद 5, तो छठा नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी उतार सकते हैं। हाँ हाँ, थ्री डिजिट का भी रिवर्स होता है, उलट दो आप, जेड इधर चला जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा, लेकिन आपके लेवल में सवाल नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है आज, पता नहीं मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, आप लोग बताएंगे दोस्तों। 9 है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 जाएगा क्या, मेरे को ध्यान नहीं, एक साथ में 3 3 4 4 बैचेस ले रहा हूँ, तो ध्यान नहीं मेरे को। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जाएगा। आप थ्योरी उतारी जब तक मैं सवाल तैयार रख रहा हूँ, ठीक है। बाद में देख लेंगे यासिन ना, अभी मैं बता दिया हूँ, जो आएगा नोट्स मैं आपको बता दूंगा, भेज दूंगा। यहाँ पे अभी मैं 2 वेरिएबल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 वेरिएबल, अभी 2 वेरिएबल्स हम सिंगल वेरिएबल में जाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। आप सवाल पे आ सकते हैं ना, सिंगल वेरिएबल पे आपको पढ़ना है ना, तो 2 वेरिएबल तो हम लोग 9th 10th में बात करते हैं। आपको देखो कितने अच्छे से सिंगल वेरिएबल में बात कर लेंगे। ये रिवर्स्ड, REV शॉर्ट में लिख दिया, REV रिवर्स नंबर बोल रहा था ना मैं। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, if the digits are interchanged, and the reverse number is the digits इंटरचेंज मतलब उलट दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, इंटरचेंज मतलब एक्स वाई वाई जेड वाई एक्स ऐसा हो गया, इंटरचेंज एंड द resulting number is added to original number to obtain 143 as sum. Find the number. Find the number. ऑप्शंस बाद में, मेरे को आपके पहले आंसर्स चाहिए। हाँ एग्जैक्टली सैफ, यही किया गया है, यही किया गया, एक्स वाई तो वाई एक्स कर दिया गया।
गुड 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 गुड। फाइंड द नंबर, नंबर बोला, रिवर्स नंबर नहीं बोला, तो आपसे नंबर पूछा गया, रिवर्स नंबर नहीं पूछा गया, इसका ख्याल रखेंगे आप। आपसे रिवर्स नंबर नहीं पूछा गया है ना। तो ऑप्शंस आर 35, 80, 35, 85, 74 और 97। 85 इज द आंसर। फबिया बहुत शानदार, मुबशिरा बहुत शानदार। 85 इज द आंसर। देखना कितना आराम से आंसर है। एग्जैक्टली मैं बिना सवाल में ज्यादा तामझाम किए हुए मैं आपको दो ट्रिक एक साथ लेके चल रहा हूं, एक एलिमिनेशन ट्रिक और दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रिक। अगर हम इतना ही पढ़ लेते, दो डिजिट का जो बीच का डिफरेंस है, डिफर मतलब डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस सर यहाँ पे 2 का है तो ये आंसर नहीं हो सकता। डिफरेंस सर यहाँ पे 7 4 3 का है, 3 का है तो एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। और डिफरेंस सर यहाँ पे 2 का है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर कल को यहाँ पे 75 लिखा होता अगर, तो सिर्फ एक लाइन से ही हमारा काम हो जाता। 3 का डिफरेंस यहीं पे है तो आंसर ये है। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं, अभी आ रहे हैं। तो अगर कल को 2 ऑप्शन है जैसे अभी था, तो हमें पूरा करना पड़ता, तो हम तो बाद में करेंगे, पहले हम बेसिक से करते हैं। आपसे अक्सर 9th-10th लेवल में नहीं जाने के लिए वो सिंपल यही काम करेगा, द डिजिट्स डिफर बाय 3। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरे को आप x+3 ले लेना, x-3 भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। एक नंबर अगर x है तो दूसरा x+3 ले लेना आप। अगर मैं कल को बोलता द नंबर एट द यूनिट प्लेस is 10 greater than the 10th place digit, the number at the unit place यानी y is 10 greater than the number at 10th place digit, 10 बड़ा है तो y x इस x से 10 बड़ा है तो y को हम डायरेक्ट x+10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिट प्लेस और ये हो जाएगा 10th प्लेस। वैसे 10 तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि नंबर जो भी होगा वो सिंगल डिजिट का होगा। तो भावनाओं में बह के अगर मैं 10 बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी डिजिट यहाँ पे होगा वो 0 से लेकर 9 तक ही जा सकता है, तो 10 तो ले ही नहीं सकते हम। तो बस ऐसा अगर बोल दिया जाए एग्जैक्टली। ये जो सैफ तुम काम कर रहे हो, कट पेस्ट फट से कॉपी मार रहे हो ना, ये हमें भी समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है। इतना जल्दी तो तुम टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फट सा नेट मारे तुमने और धड़ सा निकाल दिया। इसका एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है। चलेगा चलेगा, एकदम चलेगा, कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे ले लो, और अगर अकल को दिल करे कि यहाँ पे x+3 लिख दे, यहाँ x लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास बस आपसे बोला जा रहा है 2 डिजिट के नंबर्स के बीच का डिफरेंस 3 है, यानी एक नंबर अगर x है तो दूसरा x+3 है, या अगर आप बोलो ना सर एक नंबर को हम x बोल रहे हैं दूसरे को x-3 बोल रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस अभी भी यहाँ पे 3 का है, 3 का फर्क है। ये खास बात है। ऐसे मानो तब भी आंसर आएगा, ऐसे मानो तब भी आंसर आएगा, ऐसे मानो तब भी आंसर आएगा। अब आप बताओ इन तीनों में कौन सा लेके चलो और आपका आंसर कैलकुलेट करके दिखा दो। इन तीनों में कौन सा लेके चलो। बेसिकली तासीम ये कहना चाह रहा है कि आप देखो, कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 3। ठीक है, x-3, चलो x-3 वाला लेते, क्योंकि अक्सर बच्चे x-3 सोचते नहीं, ये भी डिफरेंस 3 का ही है। तासिम कह रहा है दोनों जो डिजिट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस 3 का, डिफरेंस होता है बड़ा माइनस छोटा। मुझे नहीं पता नंबर कौन सा बड़ा है, तो हम 3, एक को छोटा माना दूसरे को उससे ज्यादा बड़ा कर दिया, या एक को छोटा माना दूसरे को उससे और 3 छोटा कर दिया। तो सबका कहना है इससे लेके चलिए। तो ठीक है सर, हमारा जो नंबर बन जाएगा वो नंबर बन जाएगा x-3 लिखेंगे ऐसे, ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 10x प्लस, है ना, यहां ना लिख के ज्यादा अच्छा, यहां लिखते हैं, बगल में ही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 10x प्लस x-3। ठीक है, अच्छा एक और चीज, हाँ मनीष ने कहा कि सर मेरे को पता नहीं चला, शायद आज क्लास में होगी, रूल के हिसाब से ऐसा ही है। तो मैं बस चाहता हूं ना कि आप लोग एक काम करें, जैसे लेक्चर खत्म होगा मैं सोच रहा हूँ आपका एक ब्रॉडकास्ट भी बना दूं आगाज बैच के जितने भी बच्चे, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीजें स्केड्यूल चल रही है चलेगा, कुछ हल्का भी स्केड्यूल में चेंजेस होंगे तो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूं, पर्सनल व्हाट्सअप। क्योंकि डिस्कशन में आप लोग जो हाल करते हो ना भाई, कसम से मेरे को अपने मैसेज ढूंढने में ना टाइम लग जाता कि मैंने क्या भेजा था। ठीक है,
तो इतना दिक्कत मेरे को डिस्कशन में, कोई डिस्कशन जनरेट करूं ले धड़, ठीक है। तो इसलिए मैं, आप लोग जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा या अभी चाहो तो अभी अगर आपको बैठ जाके आप अपना नंबर, जिस नंबर पे मैं आपसे बात कर सकता हूं, और व्हाट्सएप भी चलाते हैं या सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं, या जिस नंबर से आपने ऐड कर रखा, जो बेटर लगे आपको। अगर मेरे पास नहीं हो वो नंबर तो एटलीस्ट आप अपना नाम, तो आप लोग अपना नाम, जस्ट सेंड मी योर नेम, बैच आगाज बैच, सर आगाज बैच है, ठीक है, और लिख दो ज्वाइन मी, ताकि ये पता चल जाए मेरे को कि आपने क्यों सेंड किया है, ज्वाइन मी टू आगाज ब्रॉडकास्ट। ये इनफैक्ट आगाज ना भी लिखो तो सिंपल लिखो ज्वाइन मी टू आगाज ब्रॉडकास्ट, आगाज के ब्रॉडकास्ट में मेरे को ऐड कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, जो भी नोटिस होगा वो परफेक्टली लोगों के आना शुरू हो गया मेरे पास मैसेज, आप व्हाट्सअप कर लो नाम और ये लिखो ज्वाइन मी टू आगाज ब्रॉडकास्ट। सब लोग जरा जल्दी से बैग जाके मारो तो, ताकि एक साथ मेरे पास आ जाए, सबको मैं ब्रॉडकास्ट बना दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी किसी भी, अगर कोई बंदा को, हाँ हमजा का भी आ गया, इस तरह से ना आप लोग मेरे को एक पूरा बना दूंगा, तो एटलीस्ट जो भी एक चीज होगा वो आपको पता चल जाएगा। दो वेरिएबल में हम लेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा है मैं सिंगल वेरिएबल में ले जाऊंगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल हम ले जाएंगे, एक नंबर को एक्स मानेंगे, दूसरा अपने आप x+3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का डिफरेंस बोला है। अब इस वाली बात को कल को ऐसे ही बोल सकता था कि द टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन द वंस प्लेस बाय 5, ऐसा अगर बोल दे तो अगर हम टेंस प्लेस को x माने तो वंस प्लेस जो हो जाएगा वो x+5 हो जाएगा। हम सिंगल वेरिएबल में ऐसे जा सकते हैं आदित्य, ठीक है, क्लियर है। आप लोग सब मेरे को एक साथ भेज रहे हैं, गुड गुड, जल्दी जल्दी भेज दीजिए आप मेरे को नाम, ठीक है, एंड ज्वाइन मी टू द आगाज ब्रॉडकास्ट। इससे क्या होगा, आपको मैसेजेस, कोई क्लास मिस नहीं होगा, एकदम टाइम पर रहेंगे आप, है ना। कोई भी यूनिक हो, जैसे कल टेस्ट का रिमाइंडर डालना हो तो सुबह में मैं 15 मिनट पहले आपको व्हाट्सएप पे रिमाइंडर डाल दूं कि टेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, क्योंकि डिस्कशन में तो आप लोग जो हाल करते हो कसम से खाली इसी बैच के साथ है, आगाज बैच के साथ है, बाकी बैचेस में बच्चे एकदम कूल होके, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए कि मुनाफ, क्या रिपीट करना है, सवाल रिपीट करना है। पता इसी सब में आपके सवाल बहुत लेट लगता है, ये तो हार्डली 2 मिनट का सवाल। सवाल सिंपल कर रहा है, दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो मैंने बस नंबर अभी एज्यूम किया, अभी आगे सवाल सॉल्व कहाँ किया, तो उस हिसाब से जो नंबर लिखाएगा वो 10 टाइम्स x और x-3 हमें लेके चलना है, ये वाला बोलोगा, लोगों ने बोला इस तरह से लेके चलना है, तो हमने एक नंबर x, दूसरा प्लेस पे जो हो जाएगा यूनिट प्लेस पे x-3, तो यूनिट प्लेस वाले को x-3, टेंस प्लेस वाले को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका रिवर्स नंबर क्या बनेगा सर, क्योंकि अभी आपने जस्ट बोला कि नंबर को रिवर्स करने का सिंपल मतलब है आप इन दोनों को उलट, तो x-3 यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, x-3 यहाँ ले लिया और x वाला पार्ट, अब जब x-3 यहाँ आया तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और x वाला पार्ट को हम यहाँ ले लेंगे। अब आगे सवाल कर रहा है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज बोलू या यहाँ पे रिवर्स्ड बोल दे तो समझ लेना बात एक ही है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, ठीक है, इन द डिजिट्स आर रिवर्स या इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू, हम मान गया भाई साहिल तुम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, नंबर इस खामो खा वाला आप लोग चैट करो, मैं ऐसा नहीं कभी कभी आप लोगों का डिस्कशन नहीं पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ, ठीक है। आज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर टू ऑब्टेन 143 एस सम। अब हम दोनों नंबरों को अगर ऐड कर लें, यानी आपसे कहा गया 10x प्लस x-3, हाँ एकदम लक्ष्य तो क्लियर है, तो मेरे तो ना क्यों क्या है, सिंपल, मैं आधा लाइन आधा सवाल पढ़ के आंसर पे चला गया था, आप तो पूरा पढ़ने जा रहे हो। अब दूसरा नंबर है ये 10 टाइम्स x-3 प्लस का x, इन दोनों, ये है हमारा रिवर्स नंबर, ये है हमारा एक्चुअल नंबर, इन दोनों को रिवर्स करने पे हमें सम 143 मिल रहा है, तो ठीक है। अब हम सारे वेरिएबल को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज 10x x-3, दिस इज 10x, 10 से मल्टीप्लाई होके चला जाएगा -30 एंड दिस वी हैव प्लस का x इज इक्वल टू 143 होगा, लास्ट ईयर के सवाल में होगा। आम 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 x x 11x x x 11x, तो 22x माइनस का 33, दिस वी हैव माइनस का 33, तो माइनस का 33 इज 143, अब माइनस का 33 उधर चला जाएगा, तो 22x, यहां से हम लोग इधर पहुंच गए, 22x इज 143 प्लस का 33, 3 3 6 4 3 7 176। अब यहां से हम लोग x कैलकुलेट कर लिए कि x क्या होगा, तो 176 डिवाइडेड बाय 22,
11 का अगर टेबल आपको याद है तो 11 से काटो, वैसे मेरे को 22 का भी टेबल दिख रहा है, 8 बार में कट जाएगा। वैसे आपको समझाने के लिए 11 से काटेंगे, एक बार में 66 66 बनेगा, तो 6 बार में 11 से काटे, 2 बार में 2 से काट दिया 8 बार में, तो x की वैल्यू जो आ गई सर वो 8 आ गई। देखिए सिंपल, आपको मैंने बोला अगर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। एक नंबर हमारा x जो है, ये जो हमने x माना था, ये हमारा निकल के आया 8। तो अब अगला नंबर जो है हमारा यूनिट प्लेस वाला, वो 8 - 3 होगा, आंसर 5। तो जो नंबर बनेगा यहां पे लिखाएगा 8 और 8 - 3 अगला नंबर 5, द आंसर इज 85। तो ये एकदम सिंपल है, आप लोग को ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती है। बोला बेटा x, दूसरा x + 3 मान, ना ना ना, हम यहाँ पे x + 3 यहाँ x मान लें, तब भी कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। अब जाके बनाना, अब बनाना मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप, बनाना मतलब केला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप करोगे। इससे बढ़िया नवाब सर का जादू चलाओ। सर दोनों में डिफरेंस 3 का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है बेसिकली, तो आंसर यही हो गया। अगर इन केस यहाँ पे आ रहा हूं फबिया, अगर इन केस यहाँ 74 भी लिखा होता, देखिए अब आप हम दूसरा वाले पार्ट को यूज करते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट कह रहा है कि सर इसको हम रिवर्स करेंगे तो नंबर 58 बनेगा। बिल्कुल सर, और इन दोनों को जोड़ो तो ये 143 बन रहा है, लेकिन पहले 74 था, ये भी सेटिस्फाई कर रहा था, इसको रिवर्स किया 47 बना, 7 4 11, 7 4 11 की 12, इन दोनों को जोड़ने पे 121 आ रहा है। तो ये आंसर नहीं है मेरे ख्याल से। मेरा ट्रिक इस सवाल को और जल्दी बना के देगा बनिस्बत की बेसिक से। फबिया का जरा माइक ऑन कर देना, फबिया का माइक ऑन कर देना। में पूछ रहे थे, यहाँ जो आपने x - 3 नंबर लिया है, तो इसकी जगह हम आवाज एकदम कट रही है तुम्हारी, कुछ सुनाई नहीं दिया। सर हम ये बोल रहे थे, यहाँ जो आपने सॉल्यूशन किया है, वहाँ x3 ले सकते हैं क्या? x3 कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, आपसे कहा ही नहीं गया। x आप अपने x + 3। या अल्लाह, फबिया आप कहाँ थी जब मैं ये बात बता रहा था? दिख रहा है तुम्हें? सिंपल सर x + 3 भी ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, यहां तो लिया है मैंने, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, आंसर तब भी सेम आएगा। ये बात तो बताया मैंने यार, आप ले सकते हो, कब मना कर रहा हूं। सैफ का जरा माइक ऑन कर दो यार, सैफ का माइक ऑन कर दो। सर आप प्रायोरिटी किसको देते हैं, ट्रिक से सॉल्व करना या फिर एक्स मान के? मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देता हूं, क्योंकि एडिशन इज मच इजियर देन सब्ट्रैक्शन। एडिशन में जो चीजें ज्यादा आसान होती है, तो प्रायोरिटी मैं सबसे ऊपर वाले को देता, क्योंकि दिमाग में हमेशा ही छपा हुआ है, लेकिन दिमाग में जो चीजें और भी आनी चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये बात आपको ना पता हो तो 10th क्लास में एक सवाल आएगा, 10th के बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर कि वो लोग ये नहीं मान के चलते हैं। बिल्कुल मनीष, आज डीपीटी होगी, ठीक है, बिल्कुल डीपीटी होगी। तो जल्दी से इसको कर लें आप लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। यासिर को भी जरा माइक अनम्यूट कर दो यार। सर अगर 75 या 58 दिया होता और सर लेकिन फिर भी 85 भी आंसर हो, क्योंकि डिफरेंस माइनस में नहीं आता। आंसर 58 भी अगर हो ऑप्शन में, अच्छा सवाल था यासिर, अगर ऑप्शन में 58 भी हो तो डिफरेंस अभी भी यहाँ पे 3 है, याद रखना। ये ऑलरेडी मैंने डिफरेंस सिखा रखा है, डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा, तो आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो आंसर 58 भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेवकूफ नहीं है कि एक साथ 2 ऑप्शन देगा, याद रखना आप, है ना। आदित्य x - 3 इसलिए आया क्योंकि 3 का डिफरेंस रखना है। तो एक नंबर को अगर हम 10 माने तो उससे कम हम 3 करके 7 भी मान सकते हैं, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। तो यही तो बात आपके दिमाग में नहीं जा रही है, ये चीज हम कर सकते हैं। डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा। तो अगर x को हम बड़ा मान रहे तो उससे छोटा x - 3 ले लो। आपने x को माना बड़ा, x को माना यहाँ पे छोटा, तो ये नंबर x + 3 ले लिया आपने। डिफरेंस तब भी दोनों में 3 का है। आप चाहो तो दिस माइनस दिस करके देख लो, 3 आ रहा है। और अगर आप चाहो तो दिस माइनस दिस करके देख लो, देखो 3 आ रहा है। बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। यस सर, x + 3 से 58 आ रहा है, तो 50, अच्छा ये कहना चाह रहा है x + 3 अगर लेंगे तो नंबर 58 आ रहा है। तो आपने नंबर 58 लिया है, तो आंसर 58 आ सकता है। सही कह रहे हैं, 2 नंबर है, आप 58 आ सकता है। ऑप्शन में 58 नहीं दिया तो उसका रिवर्स नंबर 85 है, वो भी आंसर आ सकता है।
जो भी आंसर आ सकता है। हमेशा इस टाइप के दो आंसर होते हैं, पर उसमें से कोई एक ही ऑप्शन में आता है कंफ्यूजन के लिए। हाँ बिल्कुल, हमेशा इस टाइप के दो आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। यासिर का भी कहना सही था, सर ऑप्शन में 58 और 85 हो तो क्या करेंगे हम? तो हम हो सकता है आपने सॉल्व किया 58 आया, 58 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसका रिवर्स नंबर की कहानी भी तो सेम है ना। रिवर्स नंबर में भी डिफरेंस 3 का ही होगा, और उसको रिवर्स करने पे ये बनेगा और जोड़ने पे अपने आप आ जाएगा 143। एकदम कहानी सेम है। एक और सवाल करते हैं ना, हर पे दो सवाल तो एटलीस्ट मिनिमम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएस डन कर लो या फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, जैसा बेटर लगे आपको। अब तो हम लोग डिलीट का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए, अब तो हम लोग नया नया पेजेस ले लेते हैं ना, शानदार, ताकि रिवीजन में हमारा आसान। एसएस डन, एसएस डन, एसएस डन, जल्दी करें। जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। थ्योरी ना, इसीलिए आप लोग को थ्योरी चीजें ना डिस्कशन में बहुत अच्छा और बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को ये देख के एटलीस्ट क्लासरूम आप इंटरेक्टिव हो। इतना क्लासरूम में पता नहीं आप लोग इंटरेक्टिव बचपन में रहते थे कि नहीं, अगर अब हो गए हो तो एकदम बहुत फायदा मिलने वाला, आगे जाके देखना आप लोग इंशाल्लाह। ठीक है डन। डीपीटी उमर मैंने बोला लास्ट में भी डिस्कस करेंगे ना, अभी डीपीटी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लास्ट में करेंगे। तो याद दिलाना आप लोग, जो भी सवाल आपको पूछना है, मैं डीपीटी का पीपीटी ऑलरेडी तैयार करके रखा हूँ। ठीक है, जब भी शेयर करूंगा आपको दिख जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एसएस ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 3 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का ही सवाल है, बड़ा मजेदार है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9। पता नहीं आंसर अभी तक आया नहीं। लोग सुनते हैं हम लोग के अच्छे बच्चे जो होते हैं वो एनसीईआरटी के सवाल को देख के ही फट सा आंसर चिल्ला देते हैं। ओ माय गॉड, व्हेन वी इंटरचेंज, यासिर क्या बात है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the 56 वाला तो मेरे ख्याल से आंसर सही नहीं। 56 5 और 6 का सम 9 नहीं बन रहा, तो बिलाल तुम तो गलत हो। it is found that the resulting number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? What is the 2-digit number? 7 and 35। लो चलो, साहिल का कहना है 7 and 35, वो ऑप्शन में डाल दिया। आप जो जो ऑप्शन कहोगे हम सारे ऑप्शन में डाल देंगे। 36 and 63। एक ने कहा 56 तो 65। व्हाट इज द 2-digit नंबर? डी। लक्ष्य देख लेते हैं 54। एक ने कहा सर 54 and 45। लो ये भी नंबर में डाल दिया मैंने, जितने आपके आंसर थे सब डाल दिया मैंने। जाओ आप भी खुश हो। हो सकता है साहिल गलत ऑप्शन देख लिया होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 ये लीजिए, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं चैप्टर फिनिश करूंगा आपका काम है एनसीईआरटी को निपटाना, और एनसीईआरटी के सवाल कर रहे हैं, मैंने 2 का आंसर देख लिया। हाँ समझ रहे हो, बी बाई ऑब्जेक्ट कितना आसान। अरीब ने कहा सर ऑब्जेक्टिव ट्रिक से चलाइए, आंसर दौड़ते हुए बी दिख रहा है। सही बात है। अगर चकाचक अगर हम बात करें सर, दोनों डिजिट को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। यहाँ तो दूर से नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 9 बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ और यहाँ इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है।
अब आपके पास आगे पता है when we interchange the digit it is found that the resulting number is greater than the original number by 27। तो ऑप्शन में आपको ऐसे देना, मतलब अब आपको चूज करना कि नंबर कौन सा है। मैं तो आपके भरोसे में आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। ऑप्शन तो मेरे को एक ही नंबर देना चाहिए, जो नंबर है वो इधर साइड लिखा हुआ है, ये तो रिवर्स नंबर है, ठीक है। फॉर द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल, तो दिस इज योर नंबर एंड दिस इज योर रिवर्स नंबर, ऐसे दे रखा है। बड़ा माइनस छोटा 27, एकदम एग्जैक्टली। बड़ा माइनस छोटा नहीं होना है, यहाँ पे डिफरेंस बोला ही नहीं गया है। अरे डिफरेंस बोला ही नहीं गया, यहाँ पे बोला गया रिजल्टिंग नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, ठीक है। रिजल्टिंग नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज 27, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यासिर, हाँ यासिर का हैंड जरा इसका वो कर दो यार, क्या कहते हैं, अनम्यूट। सर क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द ग्रेट रिजल्ट जो होगा 27 नंबर से ग्रेटर होगा, 36 और 54 दोनों ग्रेटर हैं। अभी बात करते हैं ना, सॉल्यूशन तो देख लो पहले। तो सर हम इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो लेट द नंबर जो हमने माना, और सिंपल अगर आप एक्स वाई मानते हो तो एक्स वाई से पहले बचना है हमें। तो आपसे कहा गया द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, यानी अगर एक्स और वाई को हम लोग जोड़ेंगे, तो एक्स और वाई को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब आपके लेवल में इसको सिंगल वेरिएबल में लेके जाना है, तो यहां से आप एटलीस्ट वाई को बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, यानी हम इस y के जगह पे नंबर 9 माइनस एक्स, यानी अगर नंबर की हम बात करें तो नंबर को एक को x बोला तो दूसरा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ये है नंबर। तो अगर नंबर ये है तो रिवर्स वाले चचा क्या होंगे, रिवर्स नंबर क्या होगा, तो उलट देंगे हम लोग 9 माइनस एक्स और इधर एक्स आ जाएगा। और इस इक्विवेलेंट टू, ये सिंबल इक्विवेलेंट का है, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात एक ही है। आज हमने यही स्टार्टिंग में सीखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो आप, एक नंबर है और एक दूसरा रिवर्स नंबर है, दोनों नंबर मैंने पूछ लिया है, ठीक है। कोई बात नहीं सादिक, आप लेट हो गए, आप एक बार बाद में देख लेना, आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में बोल रखा है, जो लेट आएगा उसमें उसी का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ये बात अब सिंपल, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहला पार्ट ने आपको सिखाया एक्स और वाई मानना, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स और वाई मानना ये आपने सुन लिया, मेरे को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एक्सक्यूजेस का। मेरा आईटी नहीं निकला, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा मेरा आईटी क्यों नहीं निकला, क्योंकि आपको मेरे एक्सक्यूजेस से कोई मतलब नहीं है। तो आपके एक्सक्यूजेस क्या है, क्या आपके प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं जाना हो कि क्या रीजन था, नहीं रीजन था। इफ यू थिंक दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू थिंक दिस इज प्रायोरिटी टू यू, आप प्रायोरिटी पर रखते हैं, आप डैम श्योर क्लास में रहोगे, ठीक है। क्या है नहीं रीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक्सप्लेन करना अपना एंट्रेंस वाले दिन ना, कि किस वजह से मेरा यार वो वाली क्लास कर लिया होता तो शायद मजा आता। अब सिंपल बात कर रहा है कि फाइंड द रिजल्टिंग नंबर इज, अब जो रिजल्टिंग नंबर है, फाइंड दैट रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो यहां पे समझना, ये जो नंबर है ये नंबर है, ये रिवर्स नंबर हमारा रिजल्टिंग नंबर है, यानी इस भाई साहब को हम पहले लिखेंगे। तो इस भाई साहब को हम लोगों ने पहले लिखा, और ये महारथी साहब को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये महारथी साहब जो है वो इससे छोटा है, क्योंकि इन दोनों को घटाने पे रिजल्टिंग नंबर दिस इज ग्रेटर देन दिस बाय 27। तो हम चाहो तो घटाने से बचना है, नवाब सर का अब्बा बेटा मेथड लगाना है। तो ये और ये में कितने का फर्क है, 27 का, यानी ये वाले भाई साहब 27 ज्यादा है, तो 27 किधर ऐड करना है, दूसरे तरफ। तो दूसरे तरफ ऐड कर लेंगे, बिल्कुल लक्ष्य आज होगा, क्योंकि 3 केसेस पढ़ने वाले हैं आज, डीपीटी तो पक्का होगा, है ना। तो अब्बा बेटा मेथड से ये इक्वेशन बन गया, फट सा सॉल्व करते हैं। 10 × 9 90 माइनस का 10x प्लस का x। कुछ लोग हो सकता है इसको ऐसे सोचे बीच में माइनस कर दें, इज इक्वल टू 27, कोई फर्क नहीं, इसको उठा किधर ले आओ पूरा टर्म को, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो अब्बा बेटा मेथड बहुत काम आ रहा है आप लोगों के। 10x ये प्लस का 9 माइनस x प्लस का 27, सारे x को हम एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, सारे बरातियों के एक तरफ। ये माइनस का 10x प्लस का x माइनस का 10x प्लस का x है ना, ये x इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 90 और ये 9 9 27
दिस वी हैव 36, नंबर तो दोनों को जोड़ लिया, इसको इधर ले आया तो माइनस का 90। मनीष का कहना सर आज तक जितने भी नंबर वाले प्रॉब्लम आए सब एनसीईआरटी से आया, ऑलमोस्ट जितने भी सवाल है ना मनीष वो एनसीईआरटी से आया। ये -9 ये -9 तो -18x हो गया, और इसको 36 19 की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से दिस इज 54, तो दिस वी हैव माइनस का 54। माइनस माइनस को ससुराल भेज देंगे, लेकिन आपको पता है ससुराल भेजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिकली वी मल्टीप्लाई, वालेकुम सलाम आफ्ताब, वी मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो x इज नो आवर 54 अपॉन 18, 3 बार में काट दिया तो आवर x प्लेस जो है यहाँ वाला पार्ट, नंबर हमने x और x 9 माइनस x माना था, तो यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 3, और दूसरा 9 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो नंबर इज 36। अगर सिर्फ नंबर पूछा जाता तो 36 आंसर आता, लेकिन मैंने आपसे रिवर्स नंबर भी ऑप्शन में दे दिया है, इसलिए 63 आ रहा है। 63 आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है आपने गलती कर दिया है, आपने यहाँ पे मान लिया है, आपने कहानी को 9 माइनस 6 को यहां मान लिया होगा। 90 मैंने कब किया? 90, अच्छा यहाँ पे 90 ये वाला ना, ये ससुर जी को हम इधर भेज दिए, और ये 9 और 27 को जोड़ लिया तो 36 हो गया। यासिर देखा करो, जब मैं बोल रहा हूं उस बात को सुनते रहा करो। तो उस हिसाब से नंबर 36 है, तो रिवर्स नंबर तो क्लियर है 63 होगा। तो ध्यान रखना 63। रौनक अगर आपको ऐसा हो रहा है, इसका सिंपल है, आपने कहानी यहाँ पे अलग कर लिया है, 9 माइनस x यहां ना लेके यहां ले लिया, तो आंसर आपका ऐसा आ सकता है, उलट के ले लिया आपने नंबर, तो नंबर रिवर्स वाला आपको पहले मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप आंसर अगर 63 लिख के आ रहे हो, सुन लेना, अगर आंसर आप 63 लिख के आ रहे हो तो मैं तो नंबर काट दूंगा, आधा नंबर काट दूंगा। इसलिए काटूंगा क्योंकि आप अगर नंबर 63 है तो सुनना एकदम सिंपल, जो कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है वो सही नहीं है आपका, यहाँ पे एक ही आंसर है, 63 है नंबर। अब 63 में आप सच में इन दोनों को जोड़ने में 9 आ रहा है, लेकिन इसका रिवर्स नंबर होगा 36। अब ये 36 क्या इससे 27 बड़ा है क्या? बोला बिल्कुल नहीं बड़ा सर, तो आंसर 63, तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी आपने यहीं पे गलत मान लिया तो कहानी एकदम गलत हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम पास नहीं करें, मैं लीनियंसी बहुत रखता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट ये चाहता हूं, कभी पेपर पर चेक नहीं किया मैंने ना इस सब को, हमेशा कंपटीशन का पढ़ाया हूं मैं, लेकिन इतना अपने आप पे भरोसा हो गया, तजुर्बा हो गया है कि मैं उनको एटलीस्ट ये गाइड कर देता हूँ, बोर्ड में इस अंदाज में लिखोगे तो नंबर मिलेगा। हाँ सरफराज का माइक ऑन कर दो जरा यार, बोलो सरफराज। सर यहाँ से समझ में नहीं आया, जो जहाँ पे यहाँ पहले स्टेट आपने लिखा नंबर x 9 ब्रैकेट में 9 माइनस x, ये वाला चीज सर ये तीसरा वाला, ये वाला चीज सर उसके नीचे ये वाला, जी सर। तो ये बात यार ऐसे ही पूछ लेता तो यार, खाए खामों का माइक अपना एनर्जी खराब किया। एक्स वाई है, एक्स वाई नंबर है, तूने एक्स को एक्स ही रखा, वाई को 9 माइनस एक्स कर दिया, तो ये वाले भाई साहब अब शक्ल में कैसे होगे तुम्हारे? मैं क्रीम पाउडर लगा दूंगा, पहले जैसा थोड़ी दिखोगे तुम, थोड़ा चेंज हो जाएगी ना शक्ल तुम्हारी। तो एकदम वही हुआ है, ये एक्स को तो एक्स ही रखा, वाई को मैंने 9 माइनस एक्स निकाल लिया, तो उसकी पैदाइश से अब उसकी शक्ल चेंज हो गई, दिखने में ऐसा, लेकिन हम लिखेंगे जब इक्वेशन में तो ऐसे लिखेंगे ना, 10x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम नंबर को, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स नंबर जो होगा उलट के जब लिखेंगे तो 9 माइनस एक्स पहले लिखाएगा और x। उम्मीद है इक्वेशन सबको समझ में आया होगा, और जल्दी से हम ट्रिक से अगर करना चाहें, इतना तामझाम से बच सकते हैं, इतना तामझाम से बच सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपसे बोला जा रहा है, दो नंबरों के बीच का सम, नंबरों का बीच का सम आपका 9 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ सर यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। अब दूसरा ये बोला कि नंबर को अगर हम उलटेंगे तो दूसरा वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से, कितना? 27। 27 को मारो गोली, मेरे को मत मानना, 27 को मारो गोली, खाली ये कह रहा उलटने पे जो नंबर है वो बड़ा है पुराने वाले से। सर उलटने पे ये नंबर तो छोटा दिख रहा है, आंसर यही दोनों में से था, हम 27 कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, उलटने से नंबर ये छोटा हो गया, ये कभी 27 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, यानी ये आंसर नहीं, अब यही आंसर बचा, एलिमिनेट करके काम चला दिया, आंसर इज बी। -18 कैसे आया? -18 ऐसे आया यार, क्या कसम से आप लोग ऐसे से बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो फातिमा। -10 -20, दो आम प्लस का, दो प्लस का आम निगेटिव का -20 आम, तो कितना बनेगा दोस्त? -18 बनेगा ना, क्लियर। अच्छा माइनस के बाद अब हम लोगों ने x निकाल लिया, 3 पता, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पे जो नंबर x y चाहिए था उसमें हमें x वैल्यू 3 आ गया।
दूसरा वाला नंबर 9 माइनस एक्स है, एक्स के टर्म्स में, एक्स 3 है, 3 लाख के पटक दिया तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, तो नंबर हो गया 36, तो रिवर्स नंबर हो गया 63। अरे तुम्हारा क्या बताना है, तो समझ में नहीं आ रहा है सर। ग्रेटर होगा तो कर सकते हैं ना, बड़ा माइनस छोटा 27 ऑब्जेक्टिव ट्रिक के लिए। हाँ कम मना कर रहा हूँ, मैं भी तो वही काम सिखा रहा हूँ तुम्हें यार। मैं तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी छोटा भी तो ऑब्जेक्टिव लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आधा में ही सवाल सॉल्व कर रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, तो बड़ा जल्दी से आप कर सकते थे, जिसको जो उतारना है जल्दी से ये उतार ले। तो हम लोग एसएस, आप या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड, डन डन, जल्दी से एसएस ले लें आप। डन, गुड गुड साला गुड। नेक्स्ट पेज पे सर, अगर ग्रेटर की जगह डिफरेंस लिखा होता तो क्या होता? अगर ग्रेटर की जगह डिफरेंस लिखा होता रेहान तो 2 आंसर आते हैं, डिफरेंस में 2 आंसर आता है। इसलिए पुराने वाले सवाल में अगर ध्यान दिया होगा, किसी का आंसर 58 आ रहा होगा, किसी का 85 आ रहा होगा, ये इसलिए क्योंकि डिफरेंस है। अब मुझे ये नहीं पता बड़ा कौन छोटा कौन, तो आंसर इसलिए यहाँ पे 2 पॉसिबल है। चाहो तो नोट करके लिख लेना ये वाली बात, अगर डिफरेंस होता है तो आंसर 2 आते हैं। और सच में 10th क्लास में यही गलती बच्चे करते हैं, डिफरेंस एक सवाल में दिया होता है, आंसर सिर्फ एक ही बोल के आ जाते हैं, आधा नंबर टीचर काट सकता है, मैं तो काट लूंगा। इसलिए याद रखना, सही बात आपने पॉइंट कर लिया, जब डिफर बोले तो 2 आंसर परफेक्टली आएगा, लेकिन अगर डिफर ना बोल रहा है, डिफर है ही नहीं कहीं पे, आपसे बोला जा रहा है इंटरचेंज और सम की बात कर रहा है, तो आंसर एक ही आएगा, परफेक्टली परफेक्टली एक आएगा। सर डायरेक्ट 1 वेरिएबल ले सकते, 2 वेरिएबल, बिल्कुल कम मना कर रहा हूं। एक नंबर x है, दूसरा नंबर सर हम क्या मान ले, x कितने का सम है 9, दोनों का सम 9 आना चाहिए, तो हम इसको मैं ऐसा बोल दो 9 माइनस एक्स, ऐसे भी ले सकते हो आप। अक्सर बच्चे आप लोग, हाँ आप लोगों ने ऐसे लिखना सीखा है, सर एक नंबर x तो दूसरा 9 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए सम 9 आ रहा है, तो ऐसा आपने करना सीखा होगा ना, x और एक 9 माइनस एक्स, तो 2 नंबरों का सम अगर ऐसा हो तो हम x और 9 माइनस एक्स भी मान सकते हैं, 2 वेरिएबल्स अगर आपको बचना है तो। नोट बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहिल के साथ, सर रिपीट समझा दीजिए 10 नंबर, फिर से अब कितना बार समझाओ यार, एक ही चीज आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग जाओ एक बार, मैं सजा दूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिया करो एक बार ना, अब एक बार नहीं 30 बार 50 बार आप बात को सुन सकते हो। मैं नोट वाली बात जो बात बता रहा हूँ बेसिकली यही बता रहा हूँ, जब भी डिफरेंस देगा, इफ यू हैव बीन गिवन द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स देयर विल बी 2 आंसर्स, if difference of the digits is given there will be 2 answer, note down this thing, if difference of the digit is given there will be 2 answer। हाँ ठीक है साहिल यार, बच्चे हो तो इतना भी बच्चे थोड़ी हो यार, एक ही चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, अभी बेसिक से एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ करते गए, तो उस वक्त आप नहीं बोलते सर फिर से समझा दीजिए, इंतजार में रहता कि आप सर को फिर से हम पूछेंगे, आप बताएगा मास्टर। एग्जैक्टली टाइम वेस्टिंग है एग्जैक्टली ना, देखो कितना 8:15 हो गया, 45 मिनट में मात्र 2 सवाल किए हम लोगों ने। ठीक है, टाइप 4 टाइप 5 जल्दी से एसेस करिए, डन। ठीक है, नोट लिखवा दिया मैंने। टाइप 5 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिनोमिनेशंस, है ना, या करेंसी बोले हम। नेक्स्ट पेज जा रहा हूं, नेक्स्ट पेज जल्दी, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिनोमिनेशंस टाइप 5, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिनोमिनेशंस कहूं या करेंसीज कहूं एक ही बात है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन बोलूं या करेंसी बोलूं बात एक ही है ना, करेंसी एक ही चीज है ना, पैसे से ताल्लुकात, सब बंदा पैसे के मामले में बहुत टाइट रहते हो ना, तो जरा जल्दी से करके देखो। अब मेरे को उम्मीद है यहाँ पे कोई थ्योरी बताने की जरूरत नहीं, पैसे का मतलब, अच्छा चलो इतना तो बता देता हूँ, 1 रुपया में ऐसे रुपया लिखूं या ऐसे रुपया लिखूं, सिंबल एक ही है, 100 पैसे होते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए 100 पैसे होते हैं ना, क्योंकि पैसे वाली चीज आएगी, है ना। सर प्लीज यूज ओनली 1 वेरिएबल, तासीम बिल्कुल मैंने 1 वेरिएबल में भी आपको समझाया है,
ये लीजिए आपके सामने है 1 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल भी हम कैसे जाना ये भी मैंने आपको समझा दिया है। एक नंबर को आप x मानो, डायरेक्ट आप दूसरे को 9 - x मानो, कोई फर्क नहीं है, सिंगल आप कर सकते हैं। तो अगला भी है, हाँ 1 रुपया में 100 पैसा। अच्छा पैसा, हाँ यासिर ठीक है पैसा, ये बात को आपको पता होना चाहिए। तो 10 रुपये में कितना पैसा, ये सब आपको उम्मीद है पता होगा। ठीक है, सवाल लिखते, सवाल क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, बंसी हैज 3 टाइम्स, बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupees coin। क्या बात है, बिलाल का आंसर तुरंत, यानी वो एनसीईआरटी खोल के बैठा हुआ लग रहा है। एनसीईआरटी पेज नंबर 26, एग्जांपल नंबर 8, 21, सहला भी, oh my god, 5 rupees coin, if in all he has a sum of rupees, he has a sum of rupees, टोटल पैसा उसके पास 77 रुपया है, ₹77। How many coins of each denominations does he have? How many coins, बहुत शानदार, of each denominations does he have? Options are, सबसे पहला ऑप्शन लोगों ने दिया 7, हमने कहा 21। 7 ये पहले जो बोला गया है, और एटलीस्ट आप रिस्पेक्टिवली की बात किया जाए तो यहाँ पे ₹2 वाला कॉइन और ₹5 वाला कॉइन, इसकी बात हो रही है। मैंने कहा ना सर हम 21 और 7 लेंगे, ठीक है, और ना सर हम 21 और 7 क्यों, हमने 30 ले लिया और 10 ले लिया सर, और हमने सर एक और काम किया, हमने ले लिया 8 नहीं लेते ना, 8 नहीं लेते और अच्छा सा वैल्यू लेते ताकि आपको मैं बेवकूफ बना सकूं, लेकिन आप तो चालाक इंसान, आप बेवकूफ थोड़ी बनोगे मेरे से। हम ले लेते सर 24 और 8, ये हमारे पास 7 5 रुपी कॉइन एंड 21 2 रुपीज कॉइन। ठीक है, देखते हैं, ऑप्शंस आपके सामने रख दिया मैंने। कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है ए, अब क्या है वो बात तो हम बाद में जानेंगे। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, क्या बात हम जानेंगे। अब उम्मीद है आप लोग एकदम तैयार हो रहे हो एनसीईआरटी के सवाल को किसको कैसे डील करना है। ए, अभी भी कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। अहमद उमर, मनीष का कहना ए है। जो लोग, अभी भी 30 सेकंड है, जो लोग ए और बी में अटके हुए, मैं चाहता हूं कि एक बार ट्रिक से बना के देखें। मेरे ख्याल से आपको ट्रिक बहुत बेसिक से बना के देगा, बहुत बेसिक से बना के देगा। आधा में ही आंसर है, ए और बी वाले लोग आधा में ही आंसर है कि कहना क्या चाह रहा है। फबीहा, आई मस्ट से कि आपको एक बार चेक करना चाहिए, आधा में ही आंसर है कि क्या होना चाहिए। हाँ सर, बहुत शानदार, ये एक बहुत अच्छा, जो बंदा एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से, आप शायद होंगे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। ए वाले लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार जाके आप ना ट्रिक को चेक करो, और आपको उम्मीद है अगर ट्रिक में पहला पॉइंट ना समझ में आ रहा है तो दूसरा पॉइंट की तरफ जाओ, और फाइनली नवाब सर का ट्रिक चला के देखो। आप खुद कहोगे सर ए आंसर तो नहीं है, खुद कहोगे आंसर ए नहीं है। ठीक है, तुम लोग ना अभी मेरे ट्रिक का कोई फायदा ही नहीं, और फिर बेसिक में आप उलझ गए हो यार। 100% बी आंसर इसका। तो बच्चे ना एनसीईआरटी 9 10 में पढ़ा रहा होता है, एनसीईआरटी का नाम बोला, एम्ब्रॉयडरी वर्क, बच्चा बोलता है सर आंसर दिस, क्योंकि कुछ वर्ड एनसीईआरटी के ऐसे हैं
कि नाम से आंसर याद हो जाता है, उसका आंसर तो ये ऐसे कितने बच्चे मैंने अपने 11th-12th के या 11th एंट्रेंस की तैयारी में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग भी, मैं चाहता हूं ऐसे ही बच्चों में से बनो, ताकि एकदम धड़ सवाल देखा आंसर आपके सामने। तो इस सवाल का आंसर अगर हम पहले ट्रिक से करें तो देखो कितना जल्दी बना सकते हैं। Bansi has 3 times as many 2 rupees coin as he have 5 rupees coin. 5 rupees coin जितना भी है उसके पास, उसका 3 times 2 rupees coin है, ये मेरे उसका कहना है। तो 2 rupees का उसके पास ज्यादा है, 2 rupees coin, अरे यार ये तो कम है, ये इससे ज्यादा इधर है, तो ये तो आंसर हो ही सकता है। 2 rupees coin ज्यादा है, हाँ सर ये हो सकता है। 2 rupees coin ज्यादा है, हाँ सर ये हो सकता है। लेकिन खास बात 3 times, यहां भी 3 times है, यहां भी 3 times है, और यहां भी 3 टाइम्स है। तो ए आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता था अगर कोई बंदा यहां पे ऐसे सोच रहा है। तो पहला कहानी यही है कि एज, और बिल्कुल मेरे को तो पूरा भरोसा है कि ऑप्शन बनाने वाला ये 2 ऑप्शन एकदम बनाएगा, एकदम बनाएगा, और आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में सब गलती करके आओगे। ये बात अंग्रेजी आपको थोड़ा सा सुधारेगा। अंग्रेजी, अगर आपकी आधी अंग्रेजी भी कमजोर है ना, तो बाकी के अंग्रेजी से आप सवाल को तब भी करके आ सकते। ये कह रहा है बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupees coin. 2 rupees coin उसका जितना है वो 3 टाइम्स है जितना उसके पास 5 rupees coin। 5 rupees coin का 3 टाइम्स है उसके पास 2 rupees coin, ये कहना चाह रहा है। तो यानी सिंपल है, 2 rupees coin ज्यादा है, ठीक है। जल्दी करें, जल्दीबाजी नहीं। हाँ क्या बात बोला इसने, अच्छी बात है। तो हमने ऐसे किया, हमने माना 2 rupees coin, 2 rupees coin। अच्छा, बात हो रही है 2 rupees कॉइन की, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 5 rupees कॉइन को आपको एक्स मानना चाहिए। तो हमने 5 rupees कॉइन को एक्स माना, तो अपने आप ये वाले भाई साहब 3x हो जाएंगे इक्वेशन की तरफ से अगर हम बात करें, ठीक है। तो x और ये 3x। अब इतनी कहानी अगर हमें पता है, तो डिनोमिनेशंस का फंडा हमें पता है कि सर रुपीस की वैल्यू, अगर कॉइन 5 है, 2 रुपए वाला, 2 रुपए वाला अगर 5 है तो उसकी वैल्यू 2 into 5 होगी। अगर 5 रुपए का कॉइन 15 है तो उसकी वैल्यू 15 into 5 होगी। तो उस हिसाब से 3 rupees का 2 rupees का कॉइन 3x है तो उसकी वैल्यू 2 into x हो जाएगी। एनसीईआरटी के हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी कहता है नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन इज 7। नंबर ऑफ 5 rupees, मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, 5 rupees कॉइन इज 7 एंड नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन इज 21। क्या बात बोल रहे हो? अच्छा, एनसीईआरटी में कहा गया है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच, बिल्कुल नहीं। एग्जांपल नंबर 8 कहता है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। यार क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो यार। आपको तो एनसीईआरटी 8th मैंने बहुत कम पढ़ा है, 9th 10th एनसीईआरटी तो यहाँ पे, इसलिए मैं आपके सामने एनसीईआरटी लेके बैठा हुआ। उम्मीद है आप लोग भी लेके बैठे होंगे एनसीईआरटी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 26 लो, ये भी जान लो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 26, सेम सवाल करा रहा हूं मैं आपके सामने। तो 2 times 3x प्लस 5 रुपीज का कॉइन x है तो उसकी वैल्यू 5x। इन सारे वैल्यूज को मिलाने के बाद जो सम आ रहा है वो 77 हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, 2 times 6x, 2 into 3 6x और ये 5x। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता सॉल्व करने के लिए। 11x is equals to 77, तो x is equals to 77 upon 11 काट दिया, x की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू 7 है, इसका सिंपल मतलब है यहाँ पे लाके पटकेंगे तो 5 रुपये वाला कॉइन 7 है और ये 7 दिया 21 है। अरे लक्ष्य मैंने कुछ नहीं घुमाया यार, एनसीईआरटी का ऐसी चीज सेम सवाल मैंने लिखा है, कुछ नहीं चेंज किया है मैंने, कुछ नहीं चेंज किया है, ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने कुछ नहीं चेंज किया। अभी आऊंगा मैं, घुमाता तो डीपीटी में हूं मैं, डीपीटी में अच्छे से घुमाऊंगा मैं। अच्छा, ये सवाल बूस्टर में दिया होगा और उसका आंसर ए होगा, तो बच्चा लोग रटा हुआ खट से आंसर ए मार दिया। मैंने क्या बोला है, सेम सवाल अगर आ जाए तो बिल्कुल आप देखो कि हुआ क्या है। एनसीईआरटी में पहले 5 रुपीज कॉइन दिया, एकदम सही करो। पहले एनसीईआरटी में 5 रुपीज एक्स बोला है, उसके बाद 3x कैलकुलेट किया है। जहीर, मरियम जहीर, सिंपल। अगर हम 5 रुपीज के कॉइन को x बोल रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 2 रुपीज कॉइन 5 रुपीज कॉइन का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 रुपीज कॉइन x है तो ये 3x हो जाएगा। और रिस्पेक्टिवली मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है ना लक्ष्य, तो मैंने इसीलिए ऊपर लिख दिया यहाँ पे
कि मैं 5 रुपीज 2 रुपीज की कॉइन की बात कर रहा हूं और यहाँ पे मैं 5 रुपीज की कॉइन की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर लिखा है मैंने, या यहाँ पे मैं लिख देता हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज एंड 5 रुपीज रिस्पेक्टिवली ही हैव, ऐसे करके लिखता मैं सवाल। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। टेक द एसएस, नहीं एसएस बढ़िया है, पहले इसका हम लोग टीटी कर ले, ट्रिक चला ले जरा इसका पहले, है ना, ट्रिक चला ले। कहाँ है भाई, कोई कलर अच्छा सा कलर उठा ले, चलो पिंक पिंक, है ना, जरा लड़कियों वाला कलर भी देख लेते हैं जल्दी सा, है ना। 5 रुपीज ना, 5 रुपीज, इसका ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है सर। अगर ये एकदम सिंपल है, बेसिक से तो बहुत अच्छे से बन जा रहा है, तो सिंपल अगर हम बात करें 3 टाइम्स एज मेनी एज, सर क्लियर है सर। यहाँ ये आंसर आधा अगर हम पढ़े हैं तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, अगर हम सवाल को आधा पढ़े हैं तो। लेकिन अगर हम पूरा पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा था अंग्रेजी का होना चाह रहा है, हम मान लेते ये भी आंसर है, मान लेते हैं। आधा पढ़ने के बाद आपने गलती कर दिया तो यार पूरी गलती करो तो पूरे अच्छे से करो, ठीक है। ऐसे आधा गलती करके क्या फायदा सर, थोड़ा सो रहे थे, अरे थोड़ा क्यों सो रहा, पूरा सो लेना भाई। थोड़ा घर से बाहर गया था, थोड़ा क्यों गया भाई, पूरा बाहर जा, पूरा बाहर जा, ठीक है। तो इसलिए बड़े अच्छे से सुनना। अगर ये आंसर होता तो 7 रुपए के कॉइन की वैल्यू, सॉरी 2 रुपए के कॉइन की वैल्यू 2 है, जो कि 7 बार है, तो 2 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 5, 21 इंटू 5, सबको पता है अगर यहाँ पे 20 होता तो ये 100 रुपए के करीब होता, और ऊपर से 2 रुपया और है, तो ये वैल्यू जो है वो 100 से तो ज्यादा है, जबकि आपसे बोला जा रहा है 77 आनी चाहिए वैल्यू। तो ये आंसर तो अंधा भी ना बोलेगा आंसर ये है सर। खट साफ कैलकुलेट कर सकते थे, कट से कर सकते थे कैलकुलेट। दूसरा 2 रुपए की वैल्यू 21 है, 21 है 2 रुपए का कॉइन, तो इसकी वैल्यू 21 इंटू 2 हो जाएगा। और सर 7 है 5 रुपए का कॉइन, तो 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो फट सा कैलकुलेट कर लिया, 42, दिस इज 35, ऐड कर लिया तो 77। हम आगे चेक करने नहीं जाएंगे, तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है आंसर बी। खत्म कहानी, कहां से खत्म, खत्म बात, खत्म खत्म। एक और सवाल, एक और सवाल, 2 सवाल कम से कम करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी एसएस डन करो, जल्दी एसएस। बिल्कुल रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होगा, सिंपल है। फा से फिनिश, जल्दी, खा से खत्म, जल्दी, डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 12, देखो टाइम हो रहा है, डीपीटी भी डिस्कस करना है, और डीपीटी का टाइम हम लोगों ने फिक्स कर लिया 9:45, तो 9:45। अब उसके लिए मेरे को लेक्चर जितना उतने में छोड़ दूंगा, एकदम छोड़ दूंगा मैं उतने में लेक्चर। डन डन। 11 एग्जाम्पल नंबर 11 कोई बोल रहा है ना 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 ना, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, ये तो आपका काम है, सब एग्जाम्पल ही करवा दूं तो हो जाएगा फिर मामला। मैं कौन सा सवाल ले रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, मैं क्यों बताऊं। ओए क्या बात है, एक सवाल बूस्टर नहीं रहने दो, बूस्टर से तो आप लोग देख ही लेंगे, बूस्टर से हट के करते, क्योंकि बूस्टर तो सब करेगा ही करेगा यार, आप लोग तो सब बूस्टर करोगे ही करोगे। क्वेश्चन लेंगे आप ना, देखते हैं कितने लोगों को आंसर याद है इसका। याद है तो बल्ले बल्ले, वरना कोई बात नहीं, गल्ले गल्ले। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 12वां होगा ना, क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12, डिनोमिनेशन मतलब उसकी वैल्यू, नंबर इज नंबर, डिनोमिनेशंस उसमें लिखा हुआ है, छपा हुआ है 2, उसकी वैल्यू 2 है। 1 करोड़ का नोट दूंगा तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है सर। गुर्दा, अरे हाँ यार, किडनी और गुर्दा सवाल आना बाकी है, तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं, अभी गुर्दा सवाल की नहीं बात करते हैं अभी। लक्ष्मी, लक्ष्मी इज अ कैशियर, इज अ कैशियर। एमयू का करता है, नाम चेंज कर देता है, लक्ष्मी की जगह नवाब साहब बैठा देगा, है ना। इन अ बैंक, अरे बैंक वाला नौकरी नहीं करेंगे यार, बकवास बैंक का नौकरी होता है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, ठीक है, डिनोमिनेशंस। बाप रे बाप, बड़ा 100 रुपये का नोट्स रखी है भाई, ये तो 50 रुपये का नोट एंड 10 रुपये का नोट,
ये सब मत लिखा करो जैद, लिख देगा पहले पता चल जाएगा, बच्चा लोग फट से आंसर उलट के देख लेगा, बता देगा। The ratio of the numbers of these nodes is लो और रटो। मैंने रेशियो चेंज कर दिया, जाओ खास से खत्म, रेशियो ही चेंज कर दिया। लो करो अब सब, नवाब सर को लोग जज कर रहा है, सही ना? लो कर, आंसर सबका गलत, जाओ सबका गलत। और क्या देखा, एनसीईआरटी कट सा है ना, द टोटल कॉस्ट है ना, द टोटल कॉस्ट विद लक्ष्मी ना, लक्ष्मी के पास जो टोटल पैसा है ना, इज ₹4 लाख नहीं, लो मैं यहाँ पे दे दिया 2 लाख रुपए इसके पास है ना, 2 लाख रुपए मान लिया मैंने, ठीक है, मौज कर दी एकदम मौज, कसम से रटो। और है ना, मैंने रेशियो चेंज कर दिया, हाउ मेनी नोट्स ऑफ, और मैं ना सारे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सारे नहीं पूछ रहा हूं, मैं ₹50 वाला पूछ रहा हूं। ऑफ ₹50 डज सी हैव। अब लो, एनसीईआरटी में सारे पूछा, मैं तो सिर्फ ₹50 वाला पूछ रहा हूं, अब करके दिखा। लो चल, बहुत रटते हो तो लोग, बहुत रटते हो ना, कर। 1500 लक्ष्य का कहना है, 1500 देखते हैं, 2 लाख रुपया है। क्वेश्चन नहीं कट रहा है हरीफ, ऐसा है क्या? बिल्कुल कटेगा, डेटा तो हमने वैसे ही लिया है कुछ। ₹1500 ही आया है, पता नहीं, देखते हैं। सैला करना है 1500, मैं मान लेता हूं आंसर ऑप्शन में 1000, 1200, 1500, नन ऑफ दीज डाल दिया ऑप्शन में। 400 आया मनीष का आंसर। रेहान का कहना है नन ऑफ दीज, नहीं करेगा नन ऑफ दीज, देख लेते हैं। नहीं कट रहा है सर, 400/7 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है डेटा चेंज किया गया, कुछ भी बवाल हो सकता है, नई नई चीजें सीखने को मिल सकती। पॉइंट में आया है, आएगा, अगर पॉइंट में आ रहा है तो बिल्कुल ये नंबर नन ऑफ दीज की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ऑप्शन मैंने चेंज किया है, ठीक है। रेहान नहीं कट रहा है नन ऑफ दीज, ओके, देख लेते हैं। 6000 आ रहा है सर, 1200, 2284 आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। चलिए इस सवाल को करने का सिंपल तरीका, आपसे रेशियो बोला है 1:4:5, तो आप बचपन से ही जान रहे हैं, एक को x बोला, दूसरे को 4x बोला और तीसरे को 5x बोला, सिंपल। अब इनका सम अब ये 100 टाइम्स x हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 रुपए, 100 रुपए का नोट हमने माना कि x है, और 50 रुपए का नोट माना हमने 4x है, क्योंकि रेशियो बोल रहा है, और 10 रुपए का नोट सबसे ज्यादा है तो 5x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 × x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 × 4x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × 5x। इस सब को मिला के 2 लाख के बराबर आना है, 2 लाख के बराबर आना है, ठीक है, 2 लाख हो गया ये, ठीक है। देख लेते हैं, ये हो गया सर 200, ये हो गया सर 100x, ये हो गया सर 200x, और ये हो गया सर 50x = 2 लाख, ठीक है। अब ये सबको जोड़ लिया तो 350 हो रहा है, ये 350 दिस इज 2 लाख। तो यहां से इनडायरेक्टली हमने x निकाला, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 350, काट दिया एक, तो 2 लाख/35, ये x आया। आपसे सिर्फ पूछा गया है कि ये बताइए 50 रुपीज वाला कितना है, तो 50 रुपीज वाला 4x था, तो 4 और x की वैल्यू 20,000/35 है, तो आप लोग कह रहे हैं आंसर 400/7 आ रहा है। 400/7 कहां आ रहा है?
ये एग्जैक्टली कट नहीं रहा है नंबर, ये नंबर जो भी है कट नहीं रहा है। अगर हम ऑप्शन को देखें ये पॉइंट डिसिमल में आएगा, जो कि कहना गलत है। ऐसे सवाल को डेटा को हम इनएप्रोप्रिएट बोलते हैं। ये कभी नंबर आपने ऐसा थोड़ी होगा कि उसके पास 5.5 नोट है 100 रुपये का है, ई का होता है भाई, 5.5 नोट है 100 रुपये का, एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर सिंप्लीफाई कर लो, 5 से काटना तो 5 से काट सकते हो आप उसको, 400 5 से काट लिया तो ये 4 बार में 3 जीरो, और ये 5 से काटा तो 4, तो ये हो जाएगा 16,000/7, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, तो डिसिमल में थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक ऑप्शन बहुत शानदार दिया, ऐसे केस में हम नन ऑफ दीज मार के आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, मैं समझ रहा था, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, तू फाड़ के ही देना भाई, तू तो एकदम वो वाला मूवी का हाल कर रहा है। कौन सा मूवी, अरशद वारसी और वो थे ना दोनों बड़े बड़े, क्या क्या है पता नहीं, कौन सा मूवी, आप लोग ज्यादा देखते होगे, कौन सा मूवी की बात कर रहा हूं मैं, जो बोलता है आधा आधा आदि, तेरा आधा आदि, यहाँ आदि। रेशियो ट्रिक आदित्य एक बार फिर से जाकर बैक में जाके देख लेना, ठीक है। वो काम नहीं होगा, खामों का आप आधा फाड़ देंगे तो सिंपल है ना। जल्दी से एक लास्ट बचा हुआ है, एक और टाइप 6 वो भी देख लेते, जल्दी कर दो है ना। जिसका आंसर पहले आया है वो प्राइवेटली मैसेज करे, वैसे एवरीवन करना ठीक नहीं है। सही बात है मुनाफ, ये भी एक अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं कुछ ना, करते हैं कुछ, चैट में कुछ ज्यादा चीजें चल रही हैं, ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस होता है क्या? हाँ जाओ आफ्ताब, आपको डिस्टर्बेंस होता है क्या चैट से? ब्लिंक करता है क्या? ये मैंने किडनी सवाल दिया ही नहीं, मैंने किडनी सवाल दिया ही नहीं, मैं तो किडनी सवाल अभी दूंगा। तो थोड़ा बहुत जिसको ना चैट हल्का सा ब्लिंक करता तो चैट आप ऑफ कर सकते हैं ना, ऑफ कर सकते हैं, ऐसा फीचर है, आप चैट को ऑफ कर सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का एसएस ले लीजिए, जल्दी बढ़ते हैं हम लोग, टाइप नंबर 6। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ सकती है बिल्कुल, कि बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं। जब मैं एसएस बोलूं एसएस लेने के लिए, तो स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग चैट ना भेजा करें, सबसे अच्छी बात ये है। ये एक अच्छा काम हो सकता है, मनीष ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप डायरेक्ट ये सेट कर लो एवरीवन, यहाँ नीचे ना टू मुनाफ, जैसे मेरे को लिखा आ रहा है टू मुनाफ, अगर मैं मुनाफ यहाँ पे मेरे को हाई मैं भेजूंगा तो मेरे ख्याल से आप सबके पास नहीं गया होगा, सिर्फ मुनाफ के पास गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया उमर, तो मैं उमर सेलेक्ट किया हूं, मैं अब हेलो बोल रहा हूं या जी बोल रहा हूं, उमर के पास जी चला गया है। तो आप लोग सिंपल ये काम करो, आपको अगर मैं एवरीवन कर दूं मीटिंग में, अब मैं बोलूंगा भाई चैट ऑफ, अगर मैं चैट ऑफ बोल रहा हूं, मैं अभी फिलहाल सिलेक्ट कर दिया हूं एवरीवन इन द मीटिंग और इंटर किया, मेरे ख्याल से सबके पास आया होगा मेरा मैसेज चैट ऑफ, ठीक है। तो सिंपल अपना सर पे भेजा करिए ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं टू होम, तो अभी फिलहाल मनीष आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, तो हम ये चैट ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा किया आपने सलाह ना, आप डायरेक्ट किया करो ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज किडनी सवाल एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से देना प्लीज, चलो ठीक है। आज किडनी सवाल जरा जल्दी से फिनिश करो ना, जल्दी से ना। अगला चलिए, कोई चैट नहीं करेगा, एसएस लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें सब लोग अपना सेट करना, जब भी चैट है तो नवाब सर पे सेट कर लो, चैट टू नवाब सर, सिंपल मेरे पास आएगा ये जवाब, किसी और को मत भेजना, है ना। डन, ये काम करना ज्यादा अच्छा, एसएस जल्दी से कर लें आप स्क्रीनशॉट, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। सर कोई डॉट पूछेगा रौनक तो मैं बताता हूँ ना, रौनक कभी देखना, जब भी कोई डॉट पूछता है तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा डॉट पूछा है आपने, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना, तो ये हमें बहुत आराम से दिखता रहेगा, आप खामों का दूसरे का चैट भी ना पढ़े। बहुत अच्छा चीज आज हम लोगों ने डिसाइड किया है, चीज चैट से डिस्टर्बेंस होता होगा यार, है ना। अब आपको सोचो मैं यहाँ पे पढ़ाता तो धड़ 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 इतने चैट आ जाते हैं, देखना पड़ता है कहाँ चला गया भाई मामला, ठीक है। तो आप लोग को भी तो हो सकता है डिस्टर्बेंस ना। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले वी आर मूविंग ऑन टाइप नंबर 6, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। अब यहाँ पे मैं पूरा मेंसुरेशन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये अंडरस्टूड है आपको कि सवाल मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में से कोई होगा, बेसिक मेंसुरेशन या ज्योमेट्री से उठाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं, लिखेंगे आप क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल,
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जल्दी 4 सवाल करने हैं अभी, टाइम बहुत कम है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल is 134 meter, is 134 meter if length is ये आया मजेदार, जो कल मैंने आपके डीपीटी में चालाकी किया था। इफ लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये आई बात आज ही सीख जाएंगे, डीपीटी में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। इफ इट्स लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, what are the length and the breadth respectively? What is its length and breadth? अब यहाँ पे वर्ड आया respectively, उम्मीद है आपको पता होना चाहिए respectively का मतलब। अब पहले लेंथ बोला जा रहा है तो ऑप्शन में अब ये नहीं बोलूंगा कि L कौन सा, B कौन सा, C कौन सा, L कौन सा और B कौन सा है, मैं बस लिख दूंगा डायरेक्ट ऑप्शन में 25, 52, 137, 40, 38, 438, 40, 82, 52, 25, ये ABCD करके मैंने 4 ऑप्शन दे दिया। ABCD करके आप आंसर बता सकते हैं। गुड गुड, सब मेरे को चैट में रिप्लाई करेंगे, मेरे को चैट में सेलेक्ट कर लें, आज सीख जाए ये चीज, नवाब सर को रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, आपको दूसरे का आंसर भी नहीं देखना पड़ेगा, आप खामोखा चीटिंग कर ले तो अरे सब डी मार रहे, हम भी डी मार लें, ठीक है। आंसर इज डी, बहुत शानदार, बहुत 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 जल्दी आप लोगों ने बना दिया, लगता है नवाब सर का ट्रिक आपको पता था, नवाब सर का ट्रिक आपको पता था। हाँ, द आंसर इज, मुबशिरा का कहना सी है, जो कि महा गलत है। सी जो भी बोल रहा है एकदम गलत बोल रहा है, एकदम गलत है। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ सहला, L 52 मीटर, B 25 मीटर, सर ये तो बनाने में आसानी से हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर हम इस सवाल को बेसिक से बनाने जाए, एक छोटी सी बात याद रखना आप, एकदम छोटी सी, ये एकदम खास बात है कि लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ, लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ, ये बहुत कम बात बच्चों को पता होता है। लेंथ हमेशा, आ रहा हूं लक्ष्य, आ रहा हूं, ब्रेथ से हमेशा बड़ा होता है। तो सर बढ़िया ना सर, आप रिस्पेक्टिवली यानी पहले लेंथ पूछ रहे हो उसके बाद ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ से बड़ा है ही नहीं, ये लेंथ ब्रेथ से बड़ा है ही नहीं, ये लेंथ ब्रेथ से बड़ा है ही नहीं, ये लेंथ ब्रेथ से बड़ा है, आंसर डी है। मैंने तो सवाल पढ़ने तक नहीं गया हूं, मैं तो खाली आप पूछ रहे हो क्या, मैं उससे आंसर बता दिया। एनसीईआरटी में 154 होगा क्या, ऐसा है क्या, मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार आप बता देना मेरे से कि अगर 154 मैंने लिखने में कोई गलती कर दी हो, कौन सा सवाल है ये, मुनाफ कौन सा सवाल है, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्त। एनसीईआरटी में अगर 154 है तो यहाँ पे बिल्कुल गलती हो सकता है। तभी मेरा आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त, एनसीईआरटी में 154 दिया ना, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा होगा, सही कह रहे हो आप सर। हाँ बोलो दोस्त। सर वही बस यही बताना था सर कि उसमें एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का जो 154 है, तो इसलिए कई बच्चों ने आंसर रटा हुआ था, आंसर नहीं आ रहा होगा, हम इसको चेंज कर लेते दोस्तों 154। लेकिन अगर सवाल में गलती था, एक बात मेरे को सिखानी थी, ये वाली चीज, ये तो परफेक्ट आंसर यही होगा। अब हम मैं करता तो बिल्कुल यहाँ पे गलती हो रहा होता, ठीक है। इस लड़की ने गलत उतारा जो भी है, चलो ठीक है, 154 है, कर दिया मैंने चेंज, 154 आप भी कर लीजिए। अब जरा बनाइए, वैसे मैं इस सवाल को सिंपल एक छोटे से ट्रिक से कर सकता था कि आंसर सर ये होगा, लेंथ इसी में बड़ा। अब मान लीजिए मैं सब जगह लेंथ बड़ा कर दूं,
सब जगह लेंथ बड़ा कर दूं, अब तो आप नहीं जज कर पाओगे ना सर ये वाले नोट के हिसाब से। हमें चीजें बताई जाती लेकिन आधा बताया जाता। लेंथ अगर आपको दे रखा है ऐसा डेटा तो हम लेंथ ही लेंगे हमेशा बड़ा। एग्जैक्टली। अब हम यहाँ पे जो चीज दिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, जरा समझना। पेरीमीटर की बात हुई, सबको पता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कहानी हमें लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से भी पता होनी चाहिए। तो कह रहा है यहाँ पे हमें इक्वेशन बनाने के लिए ये जो वैल्यू है वो दे रखा है 154। ये तो हम बाद में लाएंगे, हम 2 वेरिएबल में अभी नहीं जा रहे हैं, हम अभी एक वेरिएबल में लेके चलेंगे चीजों को, है ना। तो क्या कह रहा है, इफ लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, सुनना बहुत अच्छे से, ब्रेथ के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो मैंने हमेशा ही आपको सिखाया है कि जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी उसको एक्स मान लेना। तो हमने ब्रेथ को अभी एक्स माना है। अब कह रहा है ट्वाइस करो ब्रेथ को, अभी भी लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं हुआ है, ब्रेथ को ट्वाइस करो और उसमें और 2 जोड़ दो, तब जाके लेंथ के बराबर होगा। ट्वाइस एंड 2 मोर, ट्वाइस के बाद भी 2 और ज्यादा है, तो ट्वाइस किया और 2 और ज्यादा कर दिया, तब जाके हमारे लेंथ के बराबर मिला। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ 2x + 2 है। मुबशरा एकदम बिल्कुल आ जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं आता, 40 और 82 तब भी नहीं आता, ठीक है। तो अगर लेंथ x है, अच्छा तुमने ये देखा होगा कि ये डबल आ रहा है। पहली बात, लेंथ तो छोटा है मुबशिरा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ट्वाइस कर दिया होगा इसका और प्लस का 2 कर दिया तुमने इसका, तो ये तो एकदम गलत है। ट्वाइस करने के बाद डबल कर दोगे तब भी लेंथ छोटा कैसे हो सकता है, तो गलत है, ठीक है। एक सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा डैम श्योर पेरीमीटर वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा था परफेक्टली। तो ठीक है सर, ब्रेथ को हमने x माना, लेंथ को 2x + 2। ये बात समझना बहुत जरूरी है, डीपीटी के 2 सवाल तो इसी में घुमाए गए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से सर अगर हम बात करें, अब हम पेरीमीटर में लाकर पटक देते हैं। 2 टाइम्स l, l के जगह हमने पटक दिया 2x + 2 और b के जगह हमने पटक दिया सर x, एंड दैट इज इक्वल टू 154। सॉल्व करते हैं, x को नीचे भेज देते हैं और ये x को जोड़ लिया, सॉरी 2 को नीचे भेज देते हैं, तो ये 3x + 2 लिखा हुआ है। 2 को नीचे भेज दिया तो ये 7 और ये 14 के 77। 2 भाई साहब को और उधर भेज दिया तो ये 75 हो जाएगा। 2 - x से काट लिया, 75/3 ये आ जाएगा 2 और 5, x की वैल्यू 25 आई। तो ब्रेथ हो गया 25, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ रिस्पेक्टिवली के हिसाब से। हम आधे में ही काम चला सकते थे, अपना आधे में ही काम चला सकते थे। हमने अपना टाइम सेविंग ट्रिक लगा दिया। आपको शायद मैंने सिखा रखा है, टाइम सेविंग ट्रिक, आधे से भी काम चल सकता है। 77 यार, 2 से डिवाइड कर लेना, 154/2। यासिर यार एकदम बेसिक चीजें पूछता है तो दोस्त। 2 से ब्रैकेट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? आप खामों का बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप खामों का अपने वैल्यूज को और बड़ा करते जाओगे। तो कोशिश हमेशा ये करा करो कि हम सिंप्लीफाइड वे में जाए, हम सिंप्लीफाइड वे में जाए। रौनक ध्यान रखना है, सब चीजों को कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा सर। पे अगर पेरीमीटर 134 होता तो आंसर 45 और 2.5 इज इट राइट। रिम्सा एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, है ना, चेक कर लेंगे। वैसे हो सकता है अगर आपने इसी अंदाज में किया होगा, यहाँ पे 134 लिख देना, आंसर एकदम परफेक्टली आ जाएगा। सही हो सर, होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, तो आंसर आएगा, एकदम आएगा। सही बोल रही है आप, वैसे ही आएगा। तो एक ये है। तो दूसरा आंसर जो है ब्रेथ वाले भाई साहब, सॉरी लेंथ वाले भाई साहब जो है वो 2x + 2 है। तो 2 टाइम्स 25 प्लस का 2, तो ये 50 + 2, दिस वी हैव 52। आंसर इज डी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर इज डी। जल्दी सा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से रिलेटेड अब इससे आसान सवाल होते हैं, तो इस पे एक सवाल अगर हम ना करें तब भी चलेगा ना, चलो कर लेते हैं। ना करें एक और सवाल तो चलेगा। हाँ हो सकता है 134 नहीं कट रहा तो डिसिमल में आएगा ना वैल्यू, डिसिमल में आएगा, डिसिमल में आंसर देना आपको अदनान, ठीक है। तो 134 नहीं आ रहा तो अब डिसिमल में आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। जल्दी सा एक सवाल नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम लोग टाइप नंबर 7 में जा रहे हैं। आप एसएस ले सकते हैं, इसका ट्रिक से भी मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो इसका पेरीमीटर दोनों को जोड़ लो और उसको ट्वाइस करके देखो, आंसर 154 आ जाएगा। यही आएगा। आ रहे तक की आ रहा हो यार, तेरे गुर्दा सवाल में आ रहा है, क्या टेंशन ले रहा है? मिसलेनियस सवाल ना गुर्दा सवाल में बनेगा। ये सब तो एनसीईआरटी में आप पहले से करके रखे हो, इसमें तो एनसीईआरटी में पहले से करके रखे हो। तो गुर्दा सवाल तो टाइप नंबर 7 में जाएगा, जो कि लेना देना इससे नहीं है, एकदम यूनिक वे में चल रहा है चीज। नेक्स्ट आ रहा हूँ लक्ष्य, आ रहा हूँ डीपीटी की डिस्कशन में आ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ तू इतना डीपीटी की डिस्कशन में क्यों इतना एक्साइटेड है, क्योंकि तू अभी लड़ेगा मेरे से एक लास्ट सवाल को लेकर।
जल्दी सर नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं ना, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज। एसएस डन डन डन, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, तेरे भावनाओं को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है, डन, ठीक है, सब लोग मेरे को रिप्लाई करना, कल तो छोड़ दिया था आज नहीं छोड़ेगा, ठीक है, डन, जल्दी टाइप डन, ठीक है, सब मेरे को रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डन 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 डारा चलती है क्या, 9 से 12 रात के बजे हैं क्या सर, अभी भी चैट आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, यार प्लीज आप लोग को बोल रहा हूँ यार, आप लोग अपना चैट में नवाब सर ने क्लिक करके सेंड किया करो, डन, ठीक है, डन। तो आ रहे अब हम लोग सबसे लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इससे ये होगा कि आज हम लोग अपना माशाअल्लाह पहला 2 हफ्ते में एक चैप्टर फिनिश करेंगे, दैट इज टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 ये मेरे को लिए मजेदार है, यहाँ पे हम जिस तरह का चाहे उस तरह का सवाल डाल देंगे, लेकिन याद रखना नवाब सर का कहना है, हाँ माविया किसी दिन सुनाऊंगा, मैं बहुत शानदार गाना गाता हूँ, बहुत शानदार, ठीक है, आप बोलोगे यार नवाब सर आप सिंगर होने चाहिए ना, तो आओ किस दिन आराम से ना, आराम से मुझे बात करेंगे। टाइप 7 ना, टाइप 7, टाइप 7 इज मिसलेनियस, इससे आगे हम बढ़ते ही नहीं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम 5 नहीं, आज छठा डे है, 3 दिन उधर 3 दिन वर्ड्स प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट था वर्ड्स प्रॉब्लम, इसलिए वर्ड्स प्रॉब्लम में आपसे कंजूसी नहीं कर रहा हूं, अभी आप देखना ना, मैं डीपीटीज में डिस्कशन, ये बाकी जगह भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम को बिल्कुल एकदम शानदार बना दूंगा आप लोग के लिए ना। कल हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स, कल तो हमारा टेस्ट है, मंडे को हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स शुरू करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था पता नहीं, ध्यान नहीं आया, 13 था, 14 एंड 15, चलो अच्छा 2 सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज योर किडनी सवाल, दिस इज योर किडनी सवाल, जो जल्दी आंसर देगा, आंसर मैं ऑप्शन दूंगा ही नहीं, यहां से बाद में बात करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली मैं रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, बस खत्म हो जाए जल्दी, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, डिक्टेट किडनी सवाल को ऑप्शन के हिसाब से डिक्टेट, और काम काम का डेटा यहां लिखूंगा, काम काम का डेटा यहां लिखूंगा। तो आज का किडनी सवाल जल्दी सा शुरू है, सब लोग आपकी मर्जी, आप चाहो तो पूरा सवाल उतारो या काम काम का सवाल आप भी उतार सकते हो, लक्ष्य मैं ही बता रहा हूं, एनसीईआरटी का नहीं है, मैं मेरा बनाया हुआ, टेंशन ना ले, जल्दी लिख। इन अ ग्रुप ऑफ हर्ड, इन अ ग्रुप ऑफ हर्ड्स, अब हर्ड्स किसका ग्रुप हमें नहीं पता, इन अ ग्रुप ऑफ हर्ड्स half are grazing in the field, half are grazing in the field, half are grazing in the field, and 3/4 of the remaining, and 3/4 of the remaining are playing nearby, half are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing नियर बाय, ये खेल रहे हैं आसपास में, ठीक है। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, है ना, ये भाई साहब पानी पीने में बिजी हैं, फ्रॉम द पॉन्ड, ये फबिया ये कैसी बात हुई, गलत बात। आर find the number of deer in the herds, find the number of deer in the herds, herd में कितने हैं, HERD होगा herd, अरे बाप रे बाप, इतना जल्दी आंसर भी आ गया, कौन कौन है भाई, ओई 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 ओई, इन लोगों को लगता है पहले से पता था इस सवाल, नवाब सर ये पूछने क्या, एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है ये। फविया सबसे पहले बोली आंसर 72, कोई बोल रहा है, कोई 72, सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा मुबशिरा, हाँ तो फबिहा सबसे पहले इसका जवाब दिया है, ठीक है, तो फबिहा इज द विनर, बहुत शानदार सवाल है ये, एकदम शानदार सवाल है, इसी तरह का सवाल मैंने आपको कराया था कल भी, किडनी कैंसिल नहीं होगा भाई, सिंपल है, आपको पहले से किया है करा है तो अच्छा, ये दिख गया ना मेरे को, क्वेश्चन नंबर 8, कसम से यार शानदार सवाल था यार, अच्छा सवाल था, बढ़िया, ऑप्शन को जरा हम लोग देख लेते हैं,
42, 52, 62, 72, आंसर इज 72। ठीक है, बहुत शानदार है सर। अगर एनसीईआरटी से देख के बता देंगे तो क्या फायदा है। अच्छा, लास्ट टाइम अच्छा, कोई नहीं, किडनी सवाल एक और होगा बिना एनसीईआरटी का, तब देखिए ना। एक और क्वेश्चन नंबर 15 बिना एनसीईआरटी का किडनी सवाल। ये तो करा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 15 पहले ही। तो एक नया सवाल मैं भी बनाऊंगा, अभी एक नया सवाल बनाता हूं आप लोग के लिए। चलिए इसको जरा हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं उस हर्ड में, उस पूरे झुंड में, हिरन की झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं। ठीक है, 62 आंसर नहीं है, 72 है जहां तक आंसर है। उस हर्ड को हम लोग बोले कि एक्स 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 हिरन उस हर्ड में है। तो आधा तो चला गया भाई साहब ग्रेजिंग, खाने पीने में चले गए वो लोग, है ना। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब जितना बचा, तो बचा कितना, x/2 बचा, उसका 3/4। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो 3/4 x का ले लेते हैं, एकदम गलत, वो तो x से ज्यादा हो जाएगा। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, सैफ 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, फिर एंड 9 रेस्ट, बाकी जो बचा वो अब आप लोग क्या कर रहे हैं भाई लोग, ये पॉन्ड में पानी पी रहे हैं, पॉन्ड में पानी पी रहे हैं। अभी सबको जोड़ने के बाद, इस सबको जोड़ने के बाद एक्स आना चाहिए। तो एकदम वही सवाल है जो मैंने इनकम वाला सवाल, एमयू से रिलेटेड वाला सवाल जो एमयू के 11th एंट्रेंस में आया था, एकदम उसी पे बेस्ड था। वो भी किडनी सवाल था, ये भी किडनी सवाल बन गया। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। दिस वी हैव x/2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3x/8 प्लस का 9, है ना, इज इक्वल टू x। सारे x को एक तरफ ले आए, या नवाब सर के फंडे से थोड़ा सा जल्दी सा खट खट खटाखट मेथड अगर हम लगाएं तो बढ़िया है सर, हम अपना टाइम बचा सकते हैं। 4 नीचे भी 4 ऊपर भी, तो नीचे तो यहाँ से 8 हो गया सर, 4 और 3 7 हो गया सर, 4 और 3 7 हो गया, देख लेना, खट खट खटाखट आपको सिखाया है मैंने। और ये माइनस का x इधर ले आए और इक्वल टू माइनस का 9 हो गया, इधर भेज दिया नवाब सर के फंडे से। एलसीएम लो या खट खट खटाखट करो, 7 में से 8 गया, ऊपर माइनस का x होगा। ठीक है सर, स्क्रीन ब्लैक है, कहाँ ब्लैक है यार, किसी को ऐसा दिक्कत आ रहा है क्या? सफवान का कहना है ब्लैक हो रहा है स्क्रीन। नहीं नहीं, तो तुम्हारे में कोई दिक्कत आ रही होगी, नेट का इश्यू होगा। ठीक है, नेट का इश्यू होगा शायद। 7 - 8 -x डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8, और यहाँ पे आंसर है -9। ठीक है, माइनस माइनस ससुराल चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो x इज इक्वल टू 8 9 72 72। अब मजेदार पार्ट इसका तो यही है, ट्रिक का पार्ट। सर अगर हमें ना समझ में आता, हाँ एग्जिट करके एक बार दोबारा आ जाओ सफवान, तो शायद तुम्हारा अच्छा हो जाएगा ना। अगर आंसर ये है तो इसका आधा, इसका आधा हो गया 21। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग 3/4, 21 का 3/4 हम निकालेंगे तो 3/4 ऑफ द 21, तो ये 4 से 5 15 पॉइंट समथिंग अगर हम बोल दें, और प्लस 9, ये जोड़ने पे 42 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है। 52 के साथ भी ये काम करना, ये भी आंसर नहीं है। 62 के साथ काम करना, तो ये भी आंसर नहीं है। 72 का आधा लेंगे तो 36। अब 36 जो बचा उसका 3/4 निकालेंगे हम, तो ये 9, ये आ गया 27। अब बचा 9, बोला बिल्कुल सर, इन तीनों को जोड़ लीजिए 72। अगर ये बेसिक में आप गड़बड़ा भी जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक आपको मजेदार से आंसर बना के दे देता। ठीक है, फबिया विनर है, लेकिन कोई बात नहीं, एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एनसीईआरटी से नहीं करते हैं, एनसीईआरटी से नहीं करते हैं, मैं ला रहा हूं, जब तक आप उतारें सवाल लेके आ। जल्दी से उतारिए आप लोग। 9x क्यों नहीं लिए? 9x इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपसे बोला गया रिमेनिंग 9, पढ़ो सवाल को अच्छे से, रिमेनिंग 9, बचे हुए जो 9 हैं वो लोग बेचारे पॉन्ड में पानी पी रहे हैं, ये बोला गया इसलिए। रिमेनिंग 9 बोला गया आपसे।
यार मैं ये देख रहा हूँ बीएचयू के पेपर में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले सवाल आए बीएचयू के पेपर में, ठीक है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के सवाल अगर बीएचयू के पेपर में आ रहा है तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। तो मॉनिटर एक बार ये बात लिख ले कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम केस पढ़ाइएगा सर आप। बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। दो चीजें बताया था, अप स्ट्रीम वाला और टाइम एंड वर्क वाला, ठीक है। टाइम एंड वर्क वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आया जामिया का पेपर, ए फिनिशेस वर्क इन इतना, बी फिनिशेस हाफ टाइम, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो दोस्तों। सर मोहम्मद साहवान आई थी, उन्हें दिख नहीं रहा है कुछ भी, उनकी स्किन ब्लैक आ रही है। उसको ब्लैक आ रही तो उसको बोलो कि एक बार बैक जाए, क्लास को एग्जिट करे, उसके बाद फिर से दोबारा आ जाए, हो जाएगा उसका इंशाल्लाह। उसमें एक बच्चे ने बोला भी है उसको कि आप एक क्लास को एग्जिट करो तो शायद दिख जाएगा उसको। सर अब भी नहीं आ रहा, वो बता रहे हैं। अरे वाह, ऐसा काहे भाई। तो जो भी आंसर होता है क्वेश्चन का वो 8 से डिवाइड जरूर होता है। तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि कौन डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है 8 से। ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि 8 से डिवाइड होगा? ऐसा कैसे आप बोल सकते हो परफेक्टली 8 से डिवाइड होगा? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका। ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि 8 से ही डिवाइड होगा? वो कौन था जो भी है बताए। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निशान हम समझाएंगे, टेंशन नहीं। अगर उसके पास वाईफाई है तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसको बोलना बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा थोड़ा सा। यार इतना आसान है, इतना आसान सवाल आता है बीएचयू में भी यार। अब कौन सा सवाल मैं करा दूं जिससे आप लोगों को लगे कि एकदम कहानी नहीं है। छोड़ो ना यार, मिसलेनियस में तो कुछ भी हम करा सकते हैं ना, जो भी दिल में आए वो हम करा सकते हैं मिसलेनियस में अगर बात की जाए तो, है ना। लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखो, मिसलेनियस से ना सवाल लिखो। अगर लिख लो तो लिखो अच्छे से। डिक्टेट ही करा रहा हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, डिक्टेट करा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल आता है सबको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पता है सबको? शानदार, बिल्कुल। तो ठीक है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 15 कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सबको अगर पता है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर ना हो तो मैं बता दूं, दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा है, एक एंगल एक्स है दूसरा एंगल वाई है, उनका सम अगर 90 आ रहा है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और अगर उन दोनों का सम 180 आ रहा है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लो बस। अभी इसकी वैसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लेना देना ज्योमेट्री के साथ हो ही सकता है। तो ज्योमेट्री वाला सवाल जो यहाँ पे रह गया है समझ लो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 नया पेज पे ले जाते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करो जरा सवाल। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखेंगे सवाल। अब तो ये आपके लिए एकदम नया होगा, लो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 7th में पढ़ो जिशान, तुम्हारे काम का है दोस्त। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट, ऑप्शन नहीं दूंगा, मेरे को पता आप ट्रिक से कर दो। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एनसीईआरटी का सवाल नहीं इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट twice the measure of one, कॉम्प्लीमेंट्री हिंट दे दे रहा हूं, एंगल का सम 90 होगा, मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 times the measure, 3 times the measure of the other. The larger of the two angle, the
लार्जर ऑफ द लक्ष्य गलत, रेस से बाहर, द लार्जर ऑफ द टू मेजर्स इज, ये समझ लो आज का चॉकलेट सवाल है। सैफ का आंसर है 54, देख लेते हैं। चलिए और भी लोग को देख लेते हैं जरा। इमरान का 54, 36, 0 0 कैसे हो सकता है यार? हमजा 54, साहिल 90, बिल्कुल 90 नहीं हो सकता। मरियम 54, फबिया 54, बहुत शानदार। चलो अब लगे हाथ ऑप्शन दे ही देता हूं जब ऑलमोस्ट लोगों के आंसर आ ही गए हैं। (54 + 36 is exactly the angle is 90 डिग्री। साला बहुत शानदार। लेकिन सबसे आगे मिस्टर सैफ ने आज बाजी मारा है, तो फबीहा एक आज की विनर है, दूसरा सैफ है। आप लोग ट्राई करिए, ऑप्शन आपके सामने तैयार हो चुका है। द आंसर इज 54। जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, एमयू के 11th एंट्रेंस में ये सवाल आया है 2017 में, और ये सच में मैंने एमयू बूस्टर ही रखा था जिससे मैंने ये सवाल देख के आपको दिया है, तो भरोसा शायद हो जाएगा आपको। 11th एंट्रेंस का सवाल सैफ ने हार्डली 10 सेकंड में किया, 11th एंट्रेंस का सवाल, ठीक है। और ये कितने सवाल आ सकते हैं सैफ भर दो यार, बिल्कुल। मुझे पता है तुम दंगल या बाकी के भी विनर्स रहे हो ना, तो पक्का तुम एकदम कैपेबल हो 11th एंट्रेंस का भी फॉर्म भरने के लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तो कहूंगा कि तुम 11th एंट्रेंस का मुस्तकबिल बैच भी सुबह में का टाइम होता है, सुबह में आप 11th एंट्रेंस की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो सुबह 9:30 बजे से बैच होता है। चलिए जल्दी से इसको हम सवाल को सॉल्व करते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन, एकदम अब्बा बेटा मेथड। एक एंगल को थीटा बोले, थीटा से कोई डर रहा हो तो एक्स और वाई मान सकते हैं। थीटा से कोई डर रहा है? सब बिल्कुल आप कर सकते हैं, इतना कैपेबल आपको मैं बना दिया हूं ना। थीटा से अगर डर है तो कोई बात नहीं, थीटा इज जस्ट एन एंगल रिप्रेजेंटेशन। एंगल को डिनोट करने का एक सिंबल होता है जिसको हम लोग थीटा कहते हैं। ये एंगल, जैसे आपका नाम, आपके नाम से आप जाने जाओगे, एंगल को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। अगर थीटा से डर रहे हो तो आगे जाके अल्फा बीटा से भी डरोगे तुम लोग। अल्फा एंड बीटा दे आर जस्ट सिंबल्स। और अगर आपको इससे डर से बचना है तो मेरा लेक्चर यूट्यूब पे है, इस पे जो पुराने लोग हैं, सिंबल्स पे मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है, वही बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में, आप चाहो तो उसको जाके एक बार देख लेना। वन वेरिएबल में करूंगा रौनक, टेंशन ना ले। तो मैंने थीटा और अल्फा बीटा को दूर मारा, गोली मारा। मैंने कहा एक एंगल को अगर एक्स बोलेंगे, दूसरे एंगल का दोनों का सम, आपको पता है दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो दूसरे एंगल को आप 90 - x बोलोगे। उसी फंडे से 2 डिजिट का सम 9 है, एक अगर x है दूसरा 90 डिग्री - x होगा। लेक्चर 1 बोर्ड मार्क्स नहीं है, उसके आगे वाले में शायद मैंने बताया है, सिंबल्स याद नहीं है मेरे को, एक बार देख लेना यहाँ से। तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा तो 90 - x होगा ना सर, दूसरा 90 - x होगा, तो परफेक्ट। एक एक दोनों एंगल का सम 90 बनना, चाहो तो जोड़ के देख लो आप, दोनों एंगल का सम 90 बन रहा है। और ये अब्बा बेटा मेथड का तीसरा केस, ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर। क्या बात बोला सर, ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर। ये बन गया इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स। काम तमाम, काम तमाम, खास से खत्म। ये हो गया 270 डिग्री, ये माइनस का 3x इधर भेज दिया, तो 2x + 3x इज इक्वल टू 270 डिग्री। मामला साफ है, 270 है, x है 270 डिग्री डिवाइड बाय 5, 5 से काटा 5 आया, कैरी 20 यानी 20 यानी 54 डिग्री। तो x की वैल्यू 54 आया, एक एंगल x था दैट इज 54। दूसरा एंगल भी हम निकालेंगे, वैसे अंडरस्टूड, एक 45 से बड़ा हो गया है तो दूसरा तो 45 से छोटा आएगा, 36। इसमें से बड़ा वाला कौन सा है, तो आंसर 54। ऑप्शन में दोनों दे रखा है, 36 और 54, आंसर इज बी। हाँ बिल्कुल सही है, 9th का एडिशन में होगा ये, ठीक है। तो जल्दी से हम इस सवाल को, क्या हम 11th एंट्रेंस के सवाल को नवाब सर की ट्रिक से बना सकते थे? बिल्कुल, नवाब सर इज ऑल योर्स, एकदम कोशिश करते हैं। अगर ये वाला आंसर होता सर तो ये है 72 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता 18 डिग्री। बेसिक सबको क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट। 9:45 पे मैं भेज दूंगा साला, अभी फिनिश कर रहे हैं हम लोग, लेक्चर फिनिश हो रहा है, ठीक है।
ये एकदम क्लियर है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है, एकदम अच्छे से हम लोग सीख ले। अब्बा बेटा मेथड का दिस इज केस 3। अब्बा बेटा मेथड देखो कितने काम आ रहे हैं, कितने काम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक्स कर रहे हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से ये सॉल्व करने नहीं आता, बड़े आराम से ट्रिक्स सॉल्व करके आ सकते हैं। देखो आप, एक एंगल 72, दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री 18 होगा, तो आपसे कह रहा है एक एंगल ट्वाइस लो और दूसरे एंगल थ्राइस लो, दोनों बराबर आएगा। तो हम छोटा वाले को थ्राइस लेंगे, क्योंकि अगर बड़े वाले को हमने ट्वाइस थ्राइस कर दिया वो तो और बड़ा हो जाएगा, कभी बराबर नहीं आने वाला। तो बड़े वाले को ट्वाइस करेंगे, दूसरे वाले को थ्राइस करेंगे, देखना क्या ये बराबर है। बिल्कुल बराबर नहीं तो ये आंसर नहीं है सर। आते हैं 63, अगर एक 63 है तो दूसरा बनेगा 27, इसका थ्राइस लेना, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 81, और इसका ट्वाइस लेना, ये 100 से पार हो गया, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं। 36 तो दूसरा बन गया 63, बड़े वाले जस्ट हमने किया, बड़े वाले का ट्वाइस छोटे वाले का थ्राइस, बराबर नहीं आया था। लेकिन 54 की बात करिए सर आप, एक का 54 है तो दूसरा 36 है, छोटे वाले का ट्वाइस किया, बड़े वाले को थ्राइस किया, 108 डिग्री, दिस इज आल्सो 108 डिग्री, एकदम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आंसर इज बी, काम तमाम, खास से खत्म, खत्म। तो ये आंसर बी। इतना मजा सर, हमेशा इक्वेशन बना लेता हूं, जल्दी बाजी में सॉल्व करने में गलती हो जाती है। साहिल ध्यान रखना, सारी मेहनत अगर आपकी बेकार है, क्योंकि सब बच्चे अक्सर इक्वेशन बनाने में गलती करते हैं, आप बना लेते हैं, कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। कोई टैबलेट बताए, किस चीज का टैबलेट काम आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मेथड, मनीष कौन सा काम की बात कर रहे हो दोस्त? तो साहिल कोशिश करना जल्दीबाजी नहीं करने का। टुडेज वी आर फिनिश्ड विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन मेरे हिसाब से अभी फिनिश नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपको सबसे पहला काम ये करना है, आप जाके थ्योरी शीट पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। आपको इसका थ्योरी शीट भी डाल दिया गया, उसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं। अगर आपको लगे कि यहां भी अगर आपका मामला सही नहीं हुआ है, तो एक बार जाके सॉल्व एग्जांपल्स इस चैप्टर का करना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। उसके बाद आपको मैंने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं दिया, वैसे ऑलमोस्ट यहां पर तक हम जो कर रहे हैं, आपको मैंने कहा कि एनसीईआरटी करते जाएं आप और डीपीटी करते जाएं, बहुत इनफ है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, मतलब क्वेश्चन का पिटारा, क्वेश्चन बैंक यानी सिर्फ क्वेश्चन बैंक, लीनियर इक्वेशन के सवाल होंगे, ठीक है। आ रहे कल के रिफ्रैक्शन में आ रहे, जल्दी से आना, 1 मिनट में जल्दी निपटाते हैं। डिप्टी मॉर्निंग में करवा दीजिए कल का। क्या आप लोग कल तो टेस्ट देंगे ना, तो कहां से आप डिप्टी मॉर्निंग में करोगे यार? ज्यादा बेटर अभी रात में कर लो तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। हाफ एन आवर में जल्दी से हम लोग जितना भी टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक जितना भी देखा है वो सब अभी हम लोग एक डीपीटी में रिवाइज कर लेंगे, तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए, है ना। तो आपको एनसीईआरटी, डीपीटी और एमयू बूस्टर, एमयू बूस्टर कब करना है जरा समझ लो, सबको कैसे करना है एमयू बूस्टर। ये 9th वाला बूस्टर यहाँ दिख रहा है, तो 11th वाला, 9th वाला दिख जाएगा, तो बाहर आप समझ लेना। लीनियर इक्वेशन मेरी तरफ से फिनिश हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी के सारे सवाल करना है, डीपीटी रिवाइज करना है, नोट्स करना है। नोट्स करने के बाद मैं आपको एक किताब का क्वेश्चन बैंक दूंगा, जो कि सबसे शानदार सवाल है, 25 सवाल लीनियर इक्वेशन के, सबसे शानदार सवाल, 25 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम टेबल की बात करेंगे, फबिया जरा कल हो जाए, उसके बाद कल जरा टेस्ट दे लो, उसके बाद मैंने सोच रखा है टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आपको, बेस्ट 25 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, ठीक है, जो कि करना है, उसके सॉल्यूशन के साथ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन देख भी सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ाया तो फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक, अगर कोशिश हुआ तो आप लोग कैसा चल रहा मामला। तो अब आप इस अंदाज में बूस्टर करेंगे। आप बूस्टर में जाके अगर सवाल आपको लीनियर इक्वेशन में 30 दे रखा है, तो बनाएंगे बूस्टर में, आंसर टिक मत करना, पेंसिल से टिक करना, और ऊपर लिखना कि सर मेरे 29 सवाल सही हुए और मैंने इसमें 35 मिनट लिया। तो एक टाइम लगाना, टाइम लगाने के बाद बैठ जाना और फट सब तैयारी कर लियो। एनसीईआरटी पूरा कर चुके हो, डीपीटी कर चुके हो, आपके क्लास नोट्स एकदम तैयार है, सारे फॉर्मूले टिप्स में सारे ट्रिक को रिवाइज कर चुके हो। बस ये 30 मिनट में जितना टाइम लगा हो, आपको टाइम जरूर लिखना और मार्क्स लिखना कि इस पेपर में मैंने इतना लाया। मैथ को भी ऐसे ही करना है और साइंस को भी ऐसे ही करना है। कोई बात नहीं, आज का डीपीटी एकदम मजेदार होगा, आपको डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो कल वाला डीपीटी, अरे यार कल की डीपीटी, तो कल की डीपीटी में यार कुछ है ही नहीं ऐसा, मेरे ख्याल से, मैं बता रहा हूँ। तो कल का रिफ्रैक्शन टेस्ट जो है आपको 2 पार्ट में देना है। मैंने आपको लेक्चर नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डाल चुका हूं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको तैयार रखना है। 2 पार्ट में आपको टेस्ट देना है कल। रिफ्रैक्शन के विनर को, पहले विनर को 6 GB डेटा, दूसरे विनर को 3 GB डेटा, नहीं 6, 5, 4, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने,
6 5 4 और ये हैंड टू हैंड रिचार्ज होगा। जो रैंक 1 2 3 लाएगा, डिस्कशन होगा पेपर के बाद, हो सकता है आंसर इधर उधर हो जाए, उसके बाद तुरंत रिचार्ज करूंगा पक्का, एंड टू एंड। 10 बजे 10 से 11 बजे तक आप तो देखोगे मैथ्स का पेपर 30 सवाल, ठीक है, नया पेज ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 10 बजे से आपका शुरू होगा, 11 बजे तक की कहानी, आपके मैथ के पार्ट होंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रेहान अभी याद दिला देना मैं आपको। अच्छा, रिफ्लेक्शन के जो विनर हैं, रिफ्लेक्शन के विनर हैं, रैंक 1 को 3 GB, रैंक 2 को 2 GB और रैंक 1 को 1 GB। ये है मेरी प्रॉमिस रिफ्लेक्शन के विनर्स को। रिफ्रैक्शन का जो भी विनर होगा उसके लिए थोड़ा मजेदार कहानी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन थोड़ा टफ है। डे 1 से जितना भी पढ़ाया गया है सब आएगा रिफ्रैक्शन, ताकि हमारा जो मेथड है IEEE टेक्निक एकदम अच्छे से फॉलो हो, आप पूरा पढ़ के आए। उसके बाद 15 मिनट का गैप होगा, 15 मिनट का गैप होगा, और फिर 30 मिनट के लिए मात्र 11:45 के पे आपका साइंस का टेस्ट होगा, आधा घंटे के लिए 30 क्वेश्चन होंगे इसके लिए। 30 मिनट बहुत इनफ है साइंस के लिए, ठीक है। लेक्चर 1 से लेकर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है सब आएगा। अब ये इन दोनों के कॉमुलेटिव टॉपर को मतलब मेरे पास मार्क्स है, यहां का मार्क्स जोड़ूंगा, यहां का मार्क्स जोड़ूंगा, ठीक है। ऊपर ऑलमोस्ट टॉपर में ही मामला सेट हो जाएगा। उसमें जो टॉप करेगा वो रिफ्रैक्शन का टॉपर होगा, याद रखना, ठीक है। वो रिफ्रैक्शन का टॉपर होगा। सर टाइम वाइज टॉपर सेट होगा नहीं, वो ऐप जो डिसाइड करेगा टॉपर, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, ठीक है, उसके हिसाब से मैं मार्क्स जोड़ूंगा। हो सकता है टॉप 5वां जो रैंकर है वो साइंस में जाके टॉप कर गया, इन दोनों को जोड़ लिया, वो रैंक 2nd में चला गया। तो दोनों को जोड़ने के बाद बता रहा हूं दोनों का मार्क्स जुड़ेगा, दोनों का मार्क्स। लेकिन ध्यान रखना 12 बजे हम लोग आएंगे डिस्कशन पे, आधा घंटे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑलमोस्ट पेपर या तो देखा से होगा, या तो क्लास नोट से होंगे सवाल, या तो डीपीटी से होंगे सवाल, या तो एनसीईआरटी से होगा, या तो एमयू बूस्टर से होगा। अगर आप बोलो तो अभी के अभी मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको डाल दूं, क्वेश्चन बैंक से होगा, लेकिन खामखा आप उलझ जाओगे। क्वेश्चन बैंक बहुत तगड़ा है, ये आईएमओ का क्लास 8 की जो किताब है वो उससे है ना, मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं यासिर, अगर वक्त मिलेगा तो मैं कल से पहले डाल दूंगा सवाल। ये 4 जगह से तो फिक्स है, कुछ नए सवाल भी होंगे आपके सामने, ताकि बच्चा सब रटा हुआ ना हो। 10 सवाल कम से कम आपके पास नए होंगे। एनसीईआरटी का 2 चैप्टर आने वाला, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है ना, वो जो है फो एंड फ्रेंड्स करके वो वाला। दोनों का नोट्स आपका डल चुका है। क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, वो आपको ऑब्वियस बात, एनसीईआरटी का एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से मैं सवाल बना सकता हूँ। सर क्लास नोट्स कहां से मिलेगा? क्लास नोट्स अभी मैं बोल दे रहा हूं उससे, अगर वो भेज देता है रौनक तो ठीक है, वरना नजालिया का क्लास नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, वो भेजी है, अच्छे से बना रही है नोट्स, है ना। तो 12:30 से 12:30 हम लोग पेपर की एनालिसिस करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे, और खट सा जैसे मैं फ्री हूँ, क्योंकि और भी टेस्ट कल 3 बैचेस का लगातार टेस्ट है, पहली बार तीनों बैच का एक साथ टेस्ट, तो मैं बिजी हो जाऊंगा। तो मैं शाम तक में जो भी विनर होगा मैं डिस्कशन सेक्शन में, या अब तो आपको बता रहा हूं ना, व्हाट्सअप करना है सबको, जो बच्चे हैं सबको बता दे रहा हूं। आप लोग अपना नाम अभी जस्ट मेरे को व्हाट्सअप करना, जिस नंबर से आप व्हाट्सअप चलाते हो, या कॉल भी अगर उसी में तो अच्छा है, जिसने कर दिया कोई बात नहीं, नाम और आगे ये लिखना है ज्वाइन मी टू आगाज ब्रॉडकास्ट। तो सारे अपडेट मैं अब आपको यहीं पे दे दिया करूंगा, जो भी टॉपर हो सबको चला जाएगा, है ना। और एक खास बात जो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी और बहुत अच्छा लगेगा, जो टॉपर होगा रिफ्रैक्शन का, उसका फोटो रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 अभी अननोन है, इन तीनों का फोटो यूट्यूब के चैनल इमेज क्लासेस वाले चैनल पे फोटो पोस्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे मैं 1 GB डेटा के साथ करता था। और मेरे स्टेटस पे भी तो लगेगा ही लगेगा, ज्यादा नहीं, करीबन 3,500-4 हजार लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे हैं, और स्टेटस में कम से कम ना तो 1200-1300 लोग मेरे स्टेटस को देखते हैं। तो आपका नाम इतनी जगह चमकेगा अगर आप कल डिफ्रैक्शन में रैंक 1 2 या 3 में से कोई लाते हैं तो। कैसा है मजेदार? सही है, दमदार एकदम। यूट्यूब पे यार क्या बात है, जिंदगी भर के लिए सेव, जिंदगी भर के लिए सेव हो गया ये चीज, ठीक है। तो जल्दी सा बूस्टर से आएगा क्या साइंस, और जो आपने थ्योरी, बिल्कुल बूस्टर भी मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने बोला क्लास नोट्स, डीपीटी, एनसीईआरटी, और ये है हमारा बूस्टर, एकदम परफेक्ट। कितना दमदार है, मोटिवेशन ऐसे आता,
ये आता है मोटिवेशन। सर काम का चीज भी दिया हमें और नाम भी नाम दे रहे हैं आप सर हमें, जो आप एक बच्चे को चाहिए होता है। हमेशा होगा लक्ष्य रिफ्रैक्शन के विनर के साथ भी और रिफ्लेक्शन के विनर के साथ भी। पिछले बार थोड़ा ये प्लानिंग नहीं हो पाई थी, रिफ्लेक्शन के विनर के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के विनर के साथ भी ऐसा होगा। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, यूट्यूब पे पोस्ट, मेरे स्टेटस पे पोस्ट, हर जगह। रिफ्रैक्शन में आपके पास एक ही चैप्टर है ना मैथ में, एक ही चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया लीनियर इक्वेशन। तो अभी ये बहुत सही टाइम है, अभी अगर आप टॉप कर जाते हो तो बहुत सही टाइम है डेटा को जीतने का, क्योंकि आगे रिफ्रैक्शन वगैरह सब टफ होने वाला है। साइंस में 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। टेस्ट का टाइमिंग आपका 10 से 11 है आपका मैथ, फिर 15 मिनट का ब्रेक, तब तक आपका मैथ का रिजल्ट आ चुका होगा। आप जो भी आंसर करेक्शन हो वो सब बताना मत मेरे को, खाली बस डिस्कशन अभी मैं पैनल डालूंगा, ये आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा सर, और डिस्कशन जब करेंगे तब आप मेरे को बताना एग्जैक्ट कि सर ये सवाल को एक बार देख लीजिए, मेरे को फिर से देखना है, ठीक है, डिस्कशन में। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, और जल्दी से मेरे को सब लोग भेज दो नाम। सबने को नाम भेजना शुरू कर दिया है, नाम एंड ज्वाइन मी टू आगाज ब्रॉडकास्ट सर, ऐसे करके भेज दो। मैं 9:45 पे कोशिश करूंगा आपका डीपीटी अपलोड कर दूं, अगर ना रहेगा 5-7 मिनट लेट हो जाए तो मामला थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए दोस्त। फिर से सर क्या हमजा, फिर से क्या, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है, बाकी लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, डीपीटी की तैयारी करिए आप लोग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यार लक्ष्य कुछ डीपीटी में रहा ही नहीं, पूछने लायक कुछ था ही नहीं, ठीक है, कुछ पूछने लायक था ही नहीं। जो चालाकी तो वो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेगा, तुम्हारे लिए गलती है वो चीज। सर आप अंबानी के कुछ आज के दौर में 3 चीजों की बस जरूरत है, डाटा, आटा और अम्मा का चाटा। ये 3 मिल गया, कामयाब हो गया आप। इसलिए डाटा तो मैं दे रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी आटा से आज डाटा है, तो डाटा मैं दे रहा हूं इसीलिए, ठीक है। चलिए अच्छा है, बोलिए जल्दी। शाहिद, शाहिद जल्दी बोलो दोस्त, शायद कुछ पूछना, जल्दी बोलो आप। नहीं, चलिए अल्लाह हाफिज, ठीक है। फिर से सर ज्वाइन ब्रॉडकास्ट लिखना, नहीं नहीं हमजा, जिसने भेज दिया है फिर से भेजने की जरूरत नहीं, जिसने एक बार भेज दिया है फिर से भेजने की जरूरत नहीं। अभी मैं फ्री होऊंगा, आपका पेपर बनाना, बहुत सारे काम करने हैं मेरे को, तो मैं आपको आना शुरू हो गया सबका नाम एंड ज्वाइन मी टू द आगाज ब्रॉडकास्ट। इससे क्या होगा, हम सेव हो जाएंगे। अब हमारे पास जो भी अपडेट है ब्रॉडकास्ट सॉरी व्हाट्सएप के थ्रू भी आपके पास पहुंचता रहेगा। हाँ ठीक है, सब पहुंच जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप जा सकते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो जाऊं अगर डीपीटी में तो घबराइएगा मत। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस डालता हूँ मैं आरिफ इंशाल्लाह, है ना, डालता हूँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ नोट्स भेज दो इमरान, अगर आप भेज सकते हो तो रात तक मैं अपलोड कर ही दूंगा यार इन लोगों को ना। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक डीपीटी के लिए और कल के टेस्ट पेपर के लिए। जल्दी लोग, सब लोग मेरे को आगाज ग्रुप वाला वो भेज दो सर, ज्वाइन मी टू द आगाज ग्रुप, है ना, जल्दी सा, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाम और आपको ये भेजना है, क्या भेजना है, ज्वाइन मी टू द आगाज ब्रॉडकास्ट। आना शुरू हो गया सब बच्चों का, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।